नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत। क्या आप लोग डेली 100 टाइम्स सेम वर्क सेम कमांड्स टाइप करके बोर हो गए हैं? तो आज से मैं बोल सकता हूं बस एक स्क्रिप्ट लिखकर आपका सारा काम जो है वो ऑटो पायलट या ऑटो मोड में चला जा सकता है। आप उसको ऑटो पायलट कर सकते हैं और वो भी हम बोल सकते हैं इस फ्री कोर्स में। ये जो हमारा फ्री बैश स्क्रिप्टिंग कोर्स है जो आपने स्टार्ट किया है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ये सब कर पाएंगे। आज हम सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करेंगे क्योंकि इससे पहले मैंने काफी सारे कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए हैं और आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया है। तो इस कोर्स में भी मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे ये नॉलेज और आप लोग बिना पैसे लगाए हम बोल सकते हैं बिना पैसे एक भी खर्च किए हुए आप बन पाएंगे बैश के बादशाह। तो कैसे बनेंगे बैश स्क्रिप्टिंग के बादशाह? चलिए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। रोज काम बार बार बैश स्क्रिप्टिंग सीख कर 10 टाइम्स फास्टर काम करो और फ्री कोर्स में 0 टू हीरो बनो बिना पैसे खर्च किए। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो ये बैश स्क्रिप्टिंग है, ये एक जो स्किल है हमारा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हमें ये नहीं पता होगा इसकी ज़रूरत क्या है, तो हम इसको क्यों सीखेंगे, राइट? तो बेसिकली अब यहाँ पर हम कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट हैं, जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नौकरी डॉट कॉम का, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो नौकरी डॉट कॉम 2025 का मैं बता रहा हूँ आपको, 70% डेवॉक्स जो इंजीनियर हैं, राइट, डेवॉक्स एक जॉब रोल होता है, उसमें 70% मांगा गया था कि लाइक उनको पैथन या बैश स्क्रिप्ट आना चाहिए। कंपनीज खुद ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो ऑटोमेशन कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको ऑटोमेशन नहीं आता है तो आप भी मतलब यहाँ पर जो है सिखाया जो जाएगा, इसको सीख कर आप तैयार हो सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगा, हर हम बोल सकते हैं कंपनी 10 से ज्यादा घंटे यहाँ पे लाइक अपने बर्बाद कर देती है सिर्फ मैनुअल वर्क में। तो हर कंपनी कहीं ना कहीं फाइल को सॉर्ट्स करने के लिए, बैकअप करने के लिए, लॉग चेक करने के लिए, ऐसे काफी सारे काम है वो ऑटोमेट करने के लिए टाइम अपना बचाना चाहते हैं, राइट? तो हर हम बोल सकते हैं आपका एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट काम को ऑटोमेट कर सकता है, कंपनी का टाइम बचा सकता है, कंपनी का पैसा बचा सकता है। और हर कंपनी ऐसा ही आज के टाइम पे चाहती है कि उसका काम फास्ट हो, टाइम कम लगे और पैसे कम लगे। तो पैसे की बात हो रही, तो पैसे कितने कमा सकते हैं इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब सीख लिया है तो पैसे कितने मिल सकते हैं? तो अगर आप सिर्फ बैच सीखे हैं, आपको बाकी कुछ और आइडिया नहीं है, किसी भी लाइक टॉपिक के बारे में कोई और स्किल आपके पास नहीं है, तो थोड़ा आपके पास हो सकता है कि आपको 5 to 3 लाख स्टार्टिंग में मिले। बट आप इसमें क्लाउड इंजीनियरिंग और क्लाउड से रिलेटेड कुछ आप सर्टिफिकेशंस करते हैं एंड आपने ग्रेजुएशन कर रखा है आईटी में, तो आपको मिनिमम जो है 6 तो मिल ही जाएगा, 6 लाख पर ईयर। ओके, तो इस तरीके से लाइक आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं और ये लाइक इंडस्ट्री का मैं बता रहा हूँ डेटा। तो इस तरीके से होता है, तो सिंपल है, आपको स्क्रिप्ट लिखना है और आराम से बैठ के पैसे कमाने हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मतलब अगर आपकी 20 लाइन्स मतलब 20 लाइन सिर्फ आप लिखते हैं, जो कंपनी के 1000 से ज्यादा हम बोल सकते हैं काम जो कर सकते हैं, और इसको आप ऑटोमेट करके लाइक पैसे भी कमा सकते हैं, प्रमोशन भी पा सकते हैं, कंपनी के अंदर रिस्पेक्ट भी आपकी होगी। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो अभी तक अगर आपने इस फ्री वैस कोर्स को लाइक नहीं किया है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब समझते हैं क्या सीखोगे आप इस कोर्स में। सो लेट्स ग्रीक आउट। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा, आप लोग 50+ जो रियल वर्ड हमारे स्क्रिप्ट होते हैं उनको यहाँ पर सीखेंगे। 50+ बहुत ज्यादा होता है वैसे, और यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है अगर आपने कभी भी सीख रखा है तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेसिक है, बट जैसे जैसे टाइम निकलेगा, थोड़ा सा आप आगे आएंगे और फॉरवर्ड करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ जीरो नहीं है, यहाँ हीरो तक बनने का हम बोल सकते हैं पूरा सफर है। तो आपको बहुत ही डिटेल्ड में ये पूरा कोर्स होने वाला है। तो इस कोर्स को पूरा लास्ट तक जब तक आप नहीं करते हैं, तब तक ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिला, राइट? तो आप पूरा कंप्लीट करें,
फिर अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक जो है ना बहुत मैटर करता है, आगे और लोगों के लिए ऐसे कोर्स लाने के लिए और आपके लिए भी ऐसे कोर्स लाने के लिए। तो ये फीडबैक आपके लिए मस्ट है, आप सभी को यहाँ पे फीडबैक देना है, अपना ट्राई करना है कि जो रियल हो आपका फीडबैक वो आप अपना प्रोवाइड करें। और सेकंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, टॉपिक जो हमारा यहाँ पे सेकंड हमने रखा है, 3 ऐसे हम बोल सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे जो काफ़ी बोल सकते हैं वर्थ होगा उनका, जो आप कहीं न कहीं अपने लिंक्डइन पे या हम उस कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं या ऐसा शो कर सकते हैं रिज़्यूम में कि लाइक उनका कुछ वैल्यू होगा। जैसे कि बग बाउंटी में रिकॉन करने का बोट हम बना सकते हैं, स्मार्ट बैकअप सिस्टम बना सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, राइट? एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे रहने वाला हमारा AWK सेड इसको बोल सकते हैं, लाइक इस तरीके से ये लाइनेक्स का जादू होता है। अब इसको हम समझेंगे, इसमें लॉग एनालाइज करना एक कमांड लाइन से सिंगल प्रोफेशनल जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे सोचते हैं लाइक उनकी जो थिंकिंग है इससे आपकी बिल्ड हो जाएगी। यहाँ पर जब हम लोग आएंगे लाइक इसको कर रहे होंगे और स्टार्टिंग टू एंड आप जब पहुंच रहे होंगे, तब आप इसको जब पहुंचेंगे इस टॉपिक पे कर रहे होंगे तो आपका एक जो माइंडसेट होगा वो चेंज हो गया होगा, राइट? तो इस तरीके से इस कोर्स को लेके जाना है हमें और कोर्स खत्म होने तक आपके पास प्रो लेवल का हम बोल सकते हैं एक पोर्टफोलियो बन गया होगा और आपको एक बेस्ट जो है ऑटोमेशन स्क्रिप्ट ऐड करने का ऑप्शन भी लिंक्डइन पे ऑन करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको इतना आ गया होगा, राइट? सो आप इंटरव्यू में भी ये बोल पाएंगे, आई हैव ऑटोमेटेड थिंग्स, राइट? तो बेसिकली इस तरीके से हम इसको पूरा डिजाइन किया है, इस तरीके से कंप्लीट करना है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो क्या क्या बनाएंगे आपके हाथों से आप टूल्स? तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ टूल्स जो कि आप लोग बनाएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटेड बग बाउंटी टूल, ऑटोमेटेड बग बाउंटी टूल के लिए ही हम बोल सकते हैं जो कंपनियां हैं वो पे कर सकती हैं। अगर आपने खुद से कोई टूल बना रखा है और वो टूल काफी पॉपुलर हो रहा है, काफी लोग उसको यूज कर रहे हैं, अच्छा रिपोर्ट है उसका, लाइक अगर वो बेस्ट बैठता है मार्केट के हिसाब से और आपने उसको बिल्ड किया है तो उसका आपको पेमेंट मिल सकता है। यहाँ तक आप खुद का भी उस टूल को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। तो काफी तरीके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हो सकता है कि लाइक आप ऐसा कोई टूल बना दें जो सब डोमेन्स को फाइंड कर सकता हो, या हम उसने वेबसाइट को स्कैन कर सकता है जो उसमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर सकता है। तो किसी भी तरीके का आप यहाँ पे टूल बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप बना सकते हैं डिजास्टर रिकवरी बैकअप। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है, वैसे सेकेंड पॉइंट है बोल सकते हैं। जो क्लाउड कंपनीज होती हैं, लाइक जो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रही हैं, उनके लिए ये सबसे मस्ट है कि लाइक उनका ऑटो बैकअप हो जाए। एडब्ल्यूएस सपोज यूज कर रही कोई कंपनी और एडब्ल्यूएस के अंदर होता है S3। तो S3 एक सर्विस होता है एडब्ल्यूएस के अंदर। वहां पर आप अगर स्क्रिप्ट ऐसे लिख कर दे सकते हैं कि लाइक वो ऑटोमेट कर सके पूरे वर्क को, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे बोल सकते हैं रन टाइम जो है यहाँ पे क्लोन मैजिक कर सके, लाइक क्लोन कर सके, इस तरीके के स्क्रिप्ट हैं। या हम बात करें जो व्हाट्सएप है, उसको शेड्यूल लगा सके, लाइक मैसेजेस को इस टाइम पे ये व्हाट्सएप मैसेज जाएगा इस टाइम पे, इस तरीके से लाइक यहाँ पर आपको शेड्यूल अगर बनाने का स्क्रिप्ट आता है आप बना सकते हैं। तो ये आपके लिए काफी यहाँ पर पे करवा सकता है आपको, लाइक ये सर्विस आप सेल कर सकते हो, आप इस पे बिजनेस खड़ा कर सकते हो। बहुत सारे चांसेस आपके पास, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। तो यहाँ पे लाइक आप टाइम अलर्ट लगा सकते हैं, ऑफर अलर्ट। सो वो आपकी स्क्रिप्टिंग जो है किस लेवल पे है, आप किस लेवल पे स्क्रिप्टिंग सीख चुके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। सो बेस्ट पार्ट ये है, ये सब आप यहाँ पे खुद से आप बना सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में ये आप डाल सकते हो और यहाँ से 100% फ्री में ये सब सीख सकते हो। तो अगर आप इसको लाइक और एडवांस सीखना चाहते हो और भी बाकी कोर्सेज करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, सो अब सिलेबस को तोड़कर सिंपल सीधे शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहला लेवल होगा हमारा यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली। तो बिगिनर फ्रेंडली में लाइक इको हेलो, लाइक इस तरीके के कुछ सिंपल हम बोल सकते हैं सेटअप करना, परमिशन को लाइक देखना कि कौन से परमिशन किस तरीके से देने हैं, वेरिएबल यूजर इनपुट, कुछ इस तरीके के कमांड्स रहेंगे जिसमें आपको कोडिंग जो फेयर है, लाइक उस कोडिंग का जो डर अंदर रहता है उसको निकालेंगे, राइट? इस डर को निकाल दिया तो हम आ जाएंगे लेवल 2 के ऊपर।
लेवल 2 हमारा इस तरीके से हम बोल सकते हैं लाइक इंटरमीडिएट लेवल होगा, जिसमें कि लाइक यहाँ पे लूप्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर है, व्हाइल है, इफ कंडीशन है, एल्स कंडीशन है, कुछ इस तरीके से जो कंडीशंस होती हैं, लाइक इनको हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे लाइक फाइल परमिशंस, बैकअप को। सो इस तरीके से लाइक यहाँ पे आप इंटरमीडिएट लेवल जब करते हैं, सो अपने टाइम को लाइक यहाँ पर बचा पाएँगे और साथ ही साथ स्पीड आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एंड फिर हमारा आएगा यहाँ पे लेवल 3, और ये लेवल जो है हम बोल सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेवल 3, जो कि एक तरीके से जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें हम जानेंगे ऑक के बारे में, AWK जिसको हम बोल सकते हैं, सेड है, SED, राइट। तो लाइनेक्स का ये क्या बोल सकते हैं, इसका रियल जो पावर है ये हम देखेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और कुछ हम जानेंगे लाइक वाईफाई हैकिंग से रिलेटेड भी कुछ अगर हमें बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। वो वैसे मैं ट्राई करूंगा ना बताऊं आपको, अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो या लाइव सेशन करूंगा। और यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि यूट्यूब रिस्ट्राइक लगाता है, राइट। तो बेसिकली ये सारा हम यहाँ पे रखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट तो लास्ट में आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और प्रोजेक्ट यहाँ पे हम बना के भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं है, हम बोल सकते हैं सिंपल, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हेलो वर्ड से। तो हेलो वर्ड से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे खुद के टूल बनाने पर। तो आप खुद के टूल बनाना जब सीख जाएंगे तब ये आपका जो कोर्स है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स बहुत ही, हम बोल सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझेंगे एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में मिथ रहता है कि लाइक पेड बूट कैंप्स, पेड जो बूट कैंप्स चलते हैं, लाइक आपको ऐड आते होंगे ऐसे बूट कैंप्स के, वो बेटर हैं हमारे इस फ्री कोर्स से, ऐसा आप लोगों को लग सकता है। तो यहाँ पे इसका कंफ्यूजन जो है दूर करना मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, और इसको मैं यहाँ पे दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अगर हम बात करें पेड बूट कैंप्स की, जहाँ पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, वहां पे आपको 10 से 15,000 का बिल आपको दिया जाता है, लाइक आपको पे करना है। एंड उसके बाद आपको इंग्लिश में कंफ्यूज किया जाता है, लाइक आपसे इंग्लिश बोल के कंफ्यूजन में डाला जाता है। और वहां पर आपको जो बुक का नॉलेज है, आप वो बोल सकते हैं लाइक बुकिस्ट जो नॉलेज है वहां पे प्रोवाइड की जाती है, और कोई भी रियल स्किल आपको नहीं मिलता है। ये सब होता है बेसिकली पेड, हम बोल सकते हैं बूट कैंप्स में। मैं कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ बूट कैंप्स की बात कर रहा हूँ। कोर्सेस अलग होते हैं, बूट कैंप चलाए इसीलिए जाते हैं, लाइक एक छोटा सा हम बोल सकते हैं बूट कैंप चला दिया और उसमें पैसे ले लिए और ये सब काम किए जाते हैं। बट ये कोर्स में नहीं हो सकता है। अगर हम भी कोर्स लाइव करा रहे हैं तो हम ये नहीं कर सकते। हमारा कोर्स अलग होता है, बूट कैंप अलग होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बूट कैंप्स की जिसमें ये सब होता है और एक्चुअली काफी लोग ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारा कोर्स है, आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस कोर्स में ऐसा हमने क्या रखा है और क्यों इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। बाकी सारे कोर्स में हमने नहीं किया है, तो इस कोर्स में बेसिकली इसलिए किया क्योंकि इसमें हम आपको पूरा 100% जो प्रोवाइड करने वाला कंटेंट जो हम आपको यहाँ पे देने वाला है, लाइक वो हमारा पूरा, हम उसके पेड कंटेंट है, और इसको हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम में फ्री में लेके आ रहे हैं। इसको काफी टाइम से हम लोग खुद पेड में करा रहे थे, बट अभी इसको हमें लगा अपडेट करना है, तो हमने इसका एक अपडेट वर्जन अलग से रखा हुआ है जो हम पेड कराएंगे। और अब ये हमारा हमारा रहेगा बिगिनर, और ये हमारा हो गया बिगिनर लेवल, तो हम इसको अब यूट्यूब पे कराएंगे, राइट। तो इस तरीके से लाइक हमने इसको सोच के रखा हुआ है। और ये जो है हमारा इंग्लिश में मतलब यहाँ पे सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश के दोनों के हम वर्ड्स को यूज करेंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, राइट। अब यहाँ पे हम लाइक रियल वर्ड टूल्स भी बनाएंगे जो कंपनीज में भी आपको काम आ सकते हैं। तो इस वजह से ये कोर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ बूट कैंप से तो अच्छा है आपके लिए ये कोर्स। इसीलिए अपने दोस्तों को भी अगर शेयर नहीं किया है ना, तो शेयर कर दें और आप ये बताएं ये बूट कैंप से बेटर रहेगा आपके लिए। आप अगर कर रहे हैं और कंप्लीट करते हैं, आप बताना कि बेटर है या बूट कैंप बेटर होता है। तो ये भी अपना फीडबैक जरूर बताएं। ओके, सो बेसिकली अब यहाँ पर हम सिंपल समझ लेते हैं कि लाइक किस तरीके से यहाँ पे इस कोर्स को कर सकते हैं या अदर जो कोर्सेस हैं उसको कैसे आप कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर और जो भी कांटेक्ट है हम प्रोवाइड आपको खुद करते हैं, लाइक आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको पता होगा हमने काफी सारे ऐसे कोर्सेज फ्री में लॉन्च किए हैं,
और आप देख सकते हैं वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्री में। आपको कोई पैसा नहीं देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपना फीडबैक देना है। इसके साथ साथ हम अपना टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपको ग्रुप मिल जाते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने आंसर पा सकते हैं। अब बोनस में आपको क्या मिलता है? बोनस में आपको जो भी नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लिंक्डइन के ऊपर आपको लगता है कि यहाँ पे हमें बैच चाहिए या कुछ ऐसा प्रोफाइल चाहिए, हम अपना शो कर सकें अदर कंपनीज को, तो इस तरीके का भी हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपको 24/7 हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट आपको फ्री में नहीं मिलता है, वो आपका पेड रहता है। तो हम बोल सकते हैं पेड क्लासेस में आपको सपोर्ट मिलता है। तो कुछ यहाँ पे मैंने बेनिफिट बताए जो फ्री के हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको पेड में मिलते हैं। तो बेसिकली हम दोनों तरीके से यहाँ पर आपको बताते चल रहे हैं, बिकॉज काफी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कुछ आप कॉल करके और व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं हमारी टीम के साथ। लाइनेक्स का असली पावर पता है आपको कहाँ पे छुपा हुआ है? बैश सेल में। तो लेट्स अनलॉक द सीक्रेट। सबसे पहले यहां पर समझते हैं व्हाट इज बैश। तो बैश का फुल फॉर्म होता है, हम बोल सकते हैं या बैश इज इक्वल टू ब्राउन अगेंस्ट सेल। काफी लोग इसको ब्राउनी अगेंस्ट सेल भी बोलते हैं, सो आप इसको ब्राउन अगेंस्ट सेल बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इसको समझते हैं सिंपल आसान तरीके से। सबसे पहले अगर हम इसको समझें एक सिंगल लाइन में, तो ये हम बोल सकते हैं एक टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसलेटर है। यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट देते हैं और ये उसको ट्रांसलेट करता है आपके यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी आपने कमांड्स या जो भी आपने टेक्स्ट दिया है, वो आपके और हम बोल सकते हैं लाइनेक्स के बीच में रहता है, राइट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो भी आप यहाँ पे कमांड्स टाइप करेंगे, वो यहाँ पर बैश क्या करेगा, उसको यूज करके एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे एक बॉस होता है, वैसे ही सिंपल। सपोज अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तो आप ls टाइप करते हैं, राइट। तो बैश क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा ओएस फाइल को शो कराने में। तो इस तरीके से यहाँ पे बैश जो है वो वर्क करता है। आई होप आप सिंपल तरीके से ये छोटी सी डिफिनीशन समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे मेन जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ये डिफॉल्ट सेल है। लाइनेक्स हो या आपका मैक हो या हम बोल सकते हैं आपका किसी भी तरीके का कोई भी लाइनेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें ये बेसिकली आपको प्री बिल्ड मिलता है, आपको इंस्टॉल या कहीं से कुछ करना नहीं पड़ता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे फाइल्स है या प्रोग्राम है या कोई भी टास्क है, सब ये कंट्रोल कर सकता है। आप इससे इजिली ये सब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऑटोमेशन में तो ये बोल सकते हैं ये एक सुपर हीरो है, जो बोरिंग टास्क को यहाँ पे खुद से करने के लिए ऑटोमेट कर देता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसको सीख रहे हैं। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं जो बैश है वो इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं लाइनेक्स सुपर हीरो, राइट। तो बिल्कुल इसके लिए परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पर अगले हम बोल सकते हैं कुछ टाइम में बहुत ही कुछ यहाँ पर सीखेंगे। और अब यहाँ से आपका जो एक तरीके से जर्नी स्टार्ट होता है कमांड लाइन का, और आगे और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें। अब हम यहाँ पर समझते हैं बैश का जर्नी, जो एक यहाँ पे बोल सकते हैं पूरा रेवोल्यूशन की तरह है। तो लेट्स ट्रैवल टाइम। तो अब यहाँ पर सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1989 की। 1980 में हम बोल सकते हैं ब्रेन फॉक्स ने यहाँ पे बैश को बनाया था, और इसका नाम जो है यहाँ पे ब्राउन अगेन सेल, जो इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं, इस तरीके से रखा गया था। एंड यहाँ पर ये जो बैश बना है, ये कहीं ना कहीं जीएनयू जो प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा सी, अगर आपने स्टार्टिंग में सीखी है प्रोग्रामिंग या आपने अदर कोई प्रोग्रामिंग सीखी है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप कॉलेज में हैं तो आपको सी तो सिखाया ही जाएगा। बीटेक करें, बीसीए करें या किसी तरीके से आप कोई प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में कॉलेज वाले सी सबसे पहले सिखाते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सी अगर आपने सीखा है तो आपको पता होगा जीएनयू प्रोजेक्ट के बारे में। सो उसका यहाँ पे बोलते हैं ये हीरो है एक तरीके से। ये काफी अच्छा वर्क कर रहा है, जब से 35 साल से ज्यादा हो गया है इसको। तो यहाँ पे जो एकदम से हम बोल सकते हैं फ्री बना था और पावरफुल बनाया गया, जैसे आपने देखा होगा .sh जो फाइल लिखा जाता है वो बैश का फाइल होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे जब बन गया उसके बाद 1990 में, तो 1990s का जो टाइम था वहां पे क्या लाइनेक्स जो है डिफॉल्ट सेल बना चुका था, राइट।
तो लाइनक्स का डिफ़ॉल्ट शेल क्या था? बैश। उस टाइम पे लाइक इस तरीके से स्टार्ट हो गया। तो ओपन सोर्स जो रेवोल्यूशन है, उसमें इसने एक तरीके से और फ्यूल डाल दिया, लाइक यहाँ पे और उसको बढ़ा दिया। तो उसके बाद हुआ क्या कि हम बोल सकते हैं जो आज का भी टाइम है ना, वहां पे 70-80% जो सर्वर हैं या हम बोल सकते हैं जो क्लाउड टूल्स हैं वो कहीं ना कहीं बैस पे ही चल रहे होते हैं। और बैस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवॉक्स के बैकग्राउंड से है ना, तो आपको पता होगा कंटेनर ऑटोमेशन ऐसे सारे टर्म्स जो मैं बता रहा हूँ, वहां पे आपको आइडिया होगा कि बैस किस तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही नहीं, इसको 35 साल हो गया और अभी भी ये किंग बना है, राइट। ये स्टिल हम बोल सकते हैं अभी किंग है। तो आज भी हम बोल सकते हैं जो लाइनेक्स है, उसके एडमिन या क्लाउड इंजीनियर्स जो है वो उनका एक तरीके से लाइक यहाँ पे अटैचमेंट जो फर्स्ट टाइम से हुआ है बैस के साथ, वो अभी भी इस पे काम कर रहे हैं और अभी भी आउटडेटेड नहीं है और आगे भी नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से जो बैस है वो अभी भी काम कर रहा है, जैसे आगे भी करता रहेगा और 35 साल से ये करते हुए आ रहा है काम। तो लाइक इस पे आप स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं इसके बारे में। और लाइक आप कैसे करेंगे, चलिए आगे टॉपिक पे सीखते हैं। अब बात करते हैं बैस की सुपर पावर्स की, क्योंकि यहाँ पे ये बात करना बहुत जरूरी है। सो चलिए इसको लेट्स ब्रेक डाउन करते हैं सिंपली। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग जैसे कि यहाँ पे बोरिंग टास्क आपके हैं वो ऑटोमेट कर देगा, राइट। तो जैसे आपका लॉग्स चेक करना हुआ, बोरिंग टास्क है आपके लिए। बैकअप बनाना, तो ये भी आपका बोरिंग टास्क है। तो ये सारे काम आपको ऑटोमेट कर देगा। इसके बाद लाइक यहाँ पे बैस में क्या है, आपको सिंपल राइट करना है वन टाइम और रीयूज कर सकते हैं फॉर एवर, लाइक कभी भी आपको यूज करना किसी भी टाइम आप कर सकते हैं और काफी इससे आपका टाइम बचता है। सेकेंड, अगर हम पॉइंट की बात करें यहाँ पे कमांड लाइन एडिटिंग। तो कमांड लाइन जो एडिटिंग है यहाँ पे इसको समझें, तो लाइक आपको कैंसिल आप कोई भी कमांड करते हैं या लाइक आपको रिपीट करना है किसी कमांड को जो लास्ट टाइम में आपने यूज किया है, तो उसको अगर करना है तो यहाँ पे बैस आपको प्रोवाइड करता है ये फंक्शन या फीचर हम बोल सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे एरो जो है अप या डाउन इस तरीके से आप करके अपने जो कमांड्स हैं उनमें लाइक ओल्ड कमांड और प्रीवियस कमांड जिसको हम बोल सकते हैं उसको आप देख सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद यहाँ पे थर्ड हमारा जो पॉइंट आता है वो जॉब कंट्रोल। अब जॉब कंट्रोल जैसे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट है। सो लाइक यहाँ पे जो रन टास्क किया है आपने बैकग्राउंड में वो आपको चेक करना है या उसको रोकना है या वापस से रिस्टार्ट करना है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा फोर्थ जो है वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तो वेरिएबल एंड फंक्शंस के अंदर सिंपल जो वेरिएबल्स होते हैं वो डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। तो आप इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कोड को, ब्लॉक को, एंड लेस टाइपिंग के अंदर ये सारा काम आप कर सकते हैं। लाइक आपको लिखना कम है, काम ज्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हमारा फिफ्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाइप्स हम बोल सकते हैं एंड रीडायरेक्शन। तो लाइक यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे सिंपल अगर इसको हम समझने का ट्राई करें, लाइक यहाँ पे क्लीन करता है कमांड्स को, लाइक कमांड वन कमांड टू एक साथ अगर आपको चलाना है चैन के साथ, तो ऐसे आप चला सकते हैं। आउटपुट अगर आपको सेव करना है फाइल को, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है। और अब हमारा यहाँ पे लास्ट और नाउ हम बोल सकते हैं लाइक यहाँ पे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट हमें यहाँ पे इसको मेंशन किया है तो हमें इसको बताना पड़ेगा। तो बैश और पैथन का हम थोड़ा सा डिफरेंस या वर्सेस देख लेते हैं। तो बैश जो है यहाँ पे फास्ट है फॉर ओएस टास्क। लगा कि आपको ओएस के जो टास्क हैं वो आपको लाइक यहाँ पे करवाने हैं, तो बैश सबसे बेस्ट है और सबसे पावरफुल है इस काम के लिए। अगर हम बात करें पैथन की, पैथन बेटर है कॉम्प्लेक्स और हम बोल सकते हैं जो ऐप का डेटा है उसके लिए यहाँ पे काफी अच्छा है। तो बट यहाँ पे चूज आपको कैसे करना है, चूज आपको दोनों करने चाहिए। लाइक यहाँ पे बोथ आप चूज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए बेटर होगा आप उस काम के लिए उसको यूज कर सकते हैं। आप दोनों को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आई होप आप ये समझ पाएंगे कि लाइक ये जो बैस के फीचर्स हैं मैंने सिंपल ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का जिससे आप आसानी से समझ पाए। ओके, सो लाइनेक्स एंड मैक यूजर्स, आप लोग बहुत ही लकी हैं बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे बैस जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है। आपके पास जो टर्मिनल ऐप है आपका उसके अंदर आपको बैस मिल जाता है बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट हम जैसे जैसे यहाँ पे कमांड्स और जिस तरीके से वर्किंग करेंगे आपको बस वैसे ही करना है। बट यहाँ पर जो विंडोज है, विंडोज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं अलग मेथड है, कुछ अलग तरीके हैं।
तो विंडोज यूजर के लिए यहाँ पे तरीका है वो WSL, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। एंड उसके लिए आप लाइक माइक्रो स्टोर ऐप स्टोर जो है उसमें चल के हम इसको देखेंगे लाइक कैसे किया जा सकता है। और बिकॉज हम यहाँ पे लाइनेक्स यूज करेंगे और हम लाइनेक्स को ही प्रेफर करेंगे, आप लाइनेक्स में करें, मैं आपको प्रेफर नहीं करता हूं कि बैश के लिए आप विंडोज यूज करें, राइट। और सेकेंड मेथड है विंडोज के पास कि वो गेट बैश को डाउनलोड करके, लाइक वो लाइट वेट होता है और क्विक फास्ट काफी काम करता है, उसको आप कर सकते हैं। अगर आपका लाइक i3 से कम वर्जन का कोई भी लैपटॉप है या i3 है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड वेरीफाई करने के लिए आप बैश हाइफन हाइफन वर्जन डाल के चेक कर सकते हैं कि लाइक आपका जो सेटअप हो गया है या अभी नहीं, तो इससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि WSL जो है इसको कैसे आप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आपको दिखता है वो हम चलिए देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल हमने यहाँ पे सर्च किया है WSL और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर काफी सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सिंपल आपको फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे गेम एप्स जिस तरीके से है, इसके बाद यहाँ पे ऑल एजेस है, देन यहाँ पे टाइप्स है। सो टाइप में मुझे यहाँ पे फ्री अभी करना है, तो मैं फ्री करके इसको फिल्टर करने के बाद यहाँ पे देख सकता हूँ उबंटू के अलग अलग यहाँ पे लाइक डिस्ट्रीब्यूशंस या हम बोल सकते हैं वर्जन्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे अलग कुछ और भी डेबियंस के टाइप के हैं। तो लाइक आपको जो भी इसमें बेटर लगता है आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल एंड यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम यूज करेंगे काली लाइनेक्स को। तो काली लाइनेक्स को कैसे इंस्टॉल करना है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कैसे आप कर सकते हैं काली को इंस्टॉल एंड कैसे कर सकते हैं उसको यूज। तो सिंपल हम यहाँ पे गूगल के ऊपर आएंगे और सर्च करेंगे काली लाइनेक्स डाउनलोड, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहला हमें लिंक मिलता है www.kali.org। सो ये हमारा जो लिंक है यहाँ पे बेसिकली इसको हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से लाइक आपको ऑप्शंस मिलते हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैंने अभी ऑलरेडी वैसे लाइट होता है, मैं डार्क सिलेक्ट करता हूँ, मुझे डार्क पसंद है एक तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास मिलता है कि लाइक आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं फिजिकल मशीन के ऊपर भी और आप इसको वर्चुअली भी रन कर सकते हैं। तो मैं प्रिफर करता हूं कि आप वर्चुअली इसको चलाएं। तो सिंपल हम यहाँ पे रिकमेंडेशन जो दिया गया वर्चुअल का, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दो लाइक यहाँ पे वर्चुअल जो है सेलेक्ट किया जा सकता है इसको यूज करने के लिए। एक है VMware, हम बोल सकते हैं दो सॉफ्टवेयर हैं वर्चुअलाइजेशन के जो यूज कर सकते हैं। सिंपल एक VMware है, दूसरा वर्चुअल बॉक्स। तो हम यहाँ पे लाइक वर्चुअल बॉक्स अगर यूज करना चाहते हैं तो सिंपल हमें वर्चुअल बॉक्स पे न्यू टैब पे ओपन करना है। एंड जो वर्चुअल बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से इसका साइड ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो भी प्लेटफॉर्म है, लाइनेक्स है, विंडो है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म, सिंपल उस पर आपको क्लिक करना है एंड इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको इंस्टॉल करना है, यस ओके, और इस तरीके से नॉर्मली जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर करते हैं वैसे आपको कर लेना है। और इसके बारे में लाइक कैसे इंस्टॉल होता है, मैंने पर्टिकुलर एक पूरा काली लाइनेक्स कोर्स किया है कंप्लीट और वो आपको प्रोवाइड किया है फ्री ऑन हम बोल सकते हैं लाइक यूट्यूब के ऊपर, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पे हमने अब डाउनलोड कर लिया सपोज वर्चुअल बॉक्स। इसके बाद आपको लाइनेक्स का जो फाइल है वो कैसे करना है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइल है लाइनेक्स का, सिंपल जैसे कि वर्चुअल बॉक्स लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। तो सिंपल इस डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक डाउनलोड फाइल स्टार्ट कर देगा और इस फाइल को सिंपल जब वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल कर रखा होगा तो ये फाइल जैसे ही आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे लाइक यहाँ पे, तो आप देखेंगे उसमें ऑटोमेटिक एक फाइल आपको मिलेगा वर्चुअल बॉक्स का, उस पर डबल क्लिक करना है, इंपोर्ट हो जाएगा और बस इसको रन कर लेना है काली लाइनेक्स को। तो मैं अब इस्तेमाल करता हूँ VMware क्योंकि ये पेड है और इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैं VMware के अंदर यूज करता हूँ काली। और कैसे इसको लाइक काली के ऊपर बैश को यूज करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं व्हाट इज बैश स्क्रिप्ट, कि लाइक स्क्रिप्ट जो बैश का वो क्या है, क्या ये। तो बैश स्क्रिप्ट हम बोल सकते हैं लाइक एक सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट फाइल है। लाइक इसका फाइल तो टेक्स्ट है बट इसका जो एक्सटेंशन है लास्ट में जो ऐसे आपने देखा होगा JPG .zip, वैसे यहाँ पे क्या है इसका जो एक्सटेंशन है .sh होता है। तो जो .sh वाली जो भी फाइल्स हैं आप समझ जाइए कि लाइक वो बैश फाइल हैं, ओके, जिसमें यहाँ पे लाइक कुछ कमांड्स लिखे होते हैं और ये सारे कमांड्स को बैश जो है वो एक एक करके यहाँ पे चला देता है और इस तरीके से यहाँ पे जो बैश स्क्रिप्ट वर्क करती है।
सेकंड यहाँ पर जैसे कि पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, लाइक यहाँ पे व्हाई यूज स्क्रिप्ट। अब हम क्यों यूज करें, लाइक क्यों यूज करना है हमें, ऐसा क्या जरूरत है। तो जैसे कि ये टाइम बचाता है, डेली आपके टास्क करता है, और जो टेम्परेरी फाइल्स है उनको क्लीन करना हुआ वो सारे काम कर देता है, और जो भी फाइल्स आपको एक साथ हजारों फाइल्स है उनके नाम बदलने, ऐसे सारे काम जो है वो करके आपको दे देता है। अब थर्ड यहाँ पे पॉइंट है, लाइक इसमें जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम बोल सकते हैं या फर्स्ट स्क्रिप्ट बोल सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डॉट एस एच फाइल हमारा हेलो फाइल है या हेलो प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे लाइक कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, फिर इसके बाद इको है, इको के बाद हेलो है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा येलो कलर में, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे आपको कमांड या जो भी यहाँ पे अभी लिखा है, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूँ, देन इसको हम यूज करेंगे काली लाइनक्स पे और प्रैक्टिकली समझेंगे कैसे वर्क करता है। तो जो सबसे ऊपर जो लाइन होता है इसमें हैज, फिर यहाँ पे विन वैस, ओके, तो ये यहाँ पे एक ऐसा लाइन है, इसको बोलते हैं सी बैंग, राइट। तो सी बैंग बोला जाता है इसको पहले तो, एंड ये बताता है लाइक यहाँ पे कि ये बैस यूज किया गया है। ये बता किसको रहा है, ये कर्नल को। तो लाइक आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि लाइक जो सेल है वो कर्नल से बात करता है, और यहाँ पर सेल सबसे पहले कर्नल को बता देता है कि यहाँ पे सी बैंक यूज हुआ है, और सी बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि हाँ मैं बैस हूँ, मेरा नाम बैस है, मैं अपने लाइक यहाँ पे आइडेंटिटी को बता रहा हूँ किसी को जो आगे काम करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं। एंड जो इको कमांड है यहाँ पे, लाइक कुछ भी आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट कराना होता है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, जैसे कि प्रिंट है या वैसे आप सिंपल अदर लैंग्वेजेस के अंदर यूज करते हो, वैसे यहाँ पे इको वर्क करता है। तो बेसिकली अब आई होप आपको पता चला होगा किस तरीके से यहाँ पे लाइक ये पूरा राइट किया जाता है। अब इसको चलिए राइट करते हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ रियल वर्ड्स का भी। तो लाइक जो भी सर्वर है, ऑटोमेट मेंटेन करना हुआ, लॉग फाइल को अपडेट करना हुआ या फाइल्स को अपडेट करना, ऐसा कुछ भी वर्क है वहां पे ये काम आ सकता है। आपको बहुत सारे फोटोज हैं उनके नाम चेंज करने सिंगल क्लिक में आपको वहां पे काम आ सकता है। वीकली जंक फाइल्स को क्लीन करना है, डिलीट करना है, वहां पे काम आ सकता है, और भी बहुत जगहों पे ये काम आपके आ सकता है। तो अभी यहाँ पे जैसे ये फ्री कोर्स में आप ये सब इतना सीख रहे हैं, तो लाइक यहाँ पे आप लोगों को मेरे हिसाब से अभी तक वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए अभी इसको चलते हैं अपने काली लाइनेक्स के ऊपर, और लाइक इसको प्रैक्टिकल करते हैं कैसे वर्क करता है। ओके नाउ अब हम लोग आ चुके हैं काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर, और यहाँ पे मशीन के ऊपर आने के बाद सिंपल सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो टर्मिनल है यहाँ से ओपन करना है। तो सिंपल मैं यहाँ पे टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मेरे जो टर्मिनल है या किसी का भी जो टर्मिनल होगा लाइनेक्स में अगर वो यूज कर रहा है, तो उसको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है और उसका नाम रखना है बैस। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो ये बैस नाम रखा है मैंने इस फोल्डर का, और इसके अंदर ही हम सारे प्रोग्राम जो करेंगे वो यहाँ पे आपको सेव करने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम किस तरीके से सेव करेंगे, लाइक इसके लिए आप यहाँ पे नोटपैड यूज कर सकते हैं, वीएस कोड एडिटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी आपको यूज करने का लाइक यहाँ पे ऐसा है कि नहीं करना है यूज, तो सिंपल आपके पास इसमें वीआई एडिटर होता है, टेक्स्ट एडिटर, उसका यूज कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं यूज करना है तो नैनो यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा नैनो, जो लाइक यहाँ पे आप फोन में भी यूज कर सकते हैं। टर्मेक्स का कोर्स है उसमें आप देख सकते हैं कि फोन में कैसे यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर अभी हम काली में यूज कर रहे हैं, तो कैसे करना है, सिंपल यहाँ पे हम डालेंगे नैनो, और यहाँ पे हेलो डॉट एस एच, इस तरीके से। या यहाँ पे थोड़ा सा जूम मैं कर देता हूँ, यहाँ पे अब देख पा रहे होंगे। इसके बाद एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है कुछ इस तरीके से सी बैंक। तो यहाँ पे बिन, ये लोकेशन है, बैस। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सी बैंक करने के बाद लाइक यहाँ पे जब आप सी बैंक टाइप कर लेंगे, तो अब यहाँ पे आपको लाइक क्या करना है, प्रिंट। वो प्रिंट जो करना है आप वो यहाँ पे देंगे। सपोज जैसे कि हम यहाँ पे इको के अंदर जो भी प्रिंट करना है, तो उसको हम डबल ब्रैकेट इस तरीके से लगाएंगे, सपोज हेलो, एंड यहाँ पे सपोज साइबर गीता, के बाद क्लोज करेंगे। तो ये छोटा सा एक 2 लाइन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या होगा देखिए, करते हैं इसको सेव। तो हम करेंगे कंट्रोल एक्स, यहाँ पे वाई,
एंटर, y एंटर करने के बाद अब यहाँ पे मैं करता हूँ ls-al और यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमारा फाइल है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें जो हमारा फाइल है इसका परमिशन का, क्योंकि विदाउट परमिशन इसको आप रन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो परमिशन है वो नहीं दिया गया है। आप अगर इस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक एग्जीक्यूटिव परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव परमिशन मैं बोलूंगा आपको, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको सभी को एग्जीक्यूटिव परमिशन देते हैं वो गलत है। आप यहाँ पे यूजर को दे सकते हैं, ग्रुप में अगर आपको लाइक देना है तो ग्रुप में दे सकते हैं, अदर में देना है अदर में। तो मैं यहाँ पे सपोज ग्रुप को और अदर को यहाँ पे परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ या जो हमारा यूजर है काली यूजर जिसको मैं यूज कर रहा हूँ इसको ही परमिशन देना है यहाँ पे। तो इसी को हम लाइक यहाँ पे परमिशन देके इसको यूज करेंगे, अदर यूजर्स को हमें नहीं देना। अभी ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बट अभी जितना बता रहा हूँ बस उतना आपको कर लेना है। तो हम डालेंगे chmod, ओके, प्लस पहले यू डालेंगे यूजर के लिए, फिर प्लस x मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव परमिशन है, एंड फाइल का नेम देंगे तो फाइल का नेम इस तरीके से हो जाएगा, एंड एंटर। एंटर करने के बाद वापस से जो हमारा ls कमांड था वो वापस से करेंगे और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। तो ये एक डिफरेंस आप देख पाएंगे, जो यहाँ पे डिफरेंस आप आई होप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो x है, तो ये जो x है ये पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे बट अब आ रहा है क्योंकि हमने इसको परमिशन दे दिया है, और इसका कलर भी देखिए ग्रीन हो चुका है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, डॉट / और हेलो डॉट sh, ये हम इस तरीके से यहाँ पे इसको रन करेंगे। तो जैसे हम रन करेंगे हमें यहाँ पे दिखेगा हेलो साइबर गीता। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, एक छोटी सी स्क्रिप्ट थी, और ये छोटा सा स्क्रिप्ट आपको मैजिक दिखा के गया, राइट। तो इस तरीके से आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, और भी हम एडवांस करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा लाइक इसको करते हुए। और प्रैक्टिस आपको जरूर करना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है और चैनल पे जुड़े रहना है। अब हम बात करने वाले हैं लाइनेक्स फाइल सिस्टम के बारे में। ये हम बोल सकते हैं सिंपल एक तरीके से, जैसे ट्री या हम बोल सकते हैं जो पेड़ होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। बस यहाँ पे कुछ जो पेड़ में हम पत्तियां हैं उसको हम यहाँ पे डायरेक्टरी बोल सकते हैं, और जो उसका रूट है, उसका जो जड़ है, उसको यहाँ भी हम रूट ही बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टार्ट होता है लाइनेक्स में फाइल सिस्टम, वो एक रूट से होता है जिसको यहाँ पे / से प्रेजेंट किया जाता है। ये सबसे टॉप पे होता है, लाइक ये सबसे टॉप पे है, एंड इसके बाद इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं वो निकली होती हैं। और यहाँ पे जो टॉप से शुरू कर रहा है इसके बाद आता है होम, etc एंड विन, और भी काफी सारे होते हैं, लाइक वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर होम की, तो होम के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, इस तरीके के लाइक अपना आप डॉक्यूमेंट रखते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें ईटीसी की, तो ईटीसी क्या है, ईटीसी में क्या आप रखते हैं, तो ईटीसी एक हम बोल सकते हैं एक ऐसा डायरेक्टरी होता है जहां पे आप लाइक हम बोल सकते हैं सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशंस जो है लाइनेक्स सिस्टम की वो रखी जाती हैं, और इसको आप नहीं रखेंगे, लाइनेक्स खुद रख देगा, राइट। मतलब एक तरीके से एक पेड़ है ना, तो पेड़ में जहां पे जो चीज होनी चाहिए पेड़ खुद कर लेगा, रूट उसकी खुद कर देगी। तो वैसे यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये ईटीसी का फाइल कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाएगा। इसके बाद क्या रहता है, बिन। अब जो बिन है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कमांड्स को रखता है, और ऐसे काफी सारे होते हैं लाइक बिन के बाद, और भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे होते हैं। तो ये लाइक यहाँ पे हम जानेंगे अभी आगे और बहुत कुछ। अब फाइल परमिशन की अगर हम बात करें, इसमें जो फाइल परमिशन होता है तो उसको पहले तो मैं बताता हूँ चेक कैसे आप करेंगे, क्योंकि अगर आपको चेक करना नहीं पता होगा तो आप लाइक इसको समझ नहीं पाएंगे। तो चेक करने के लिए आप किसी भी लाइक टर्मिनल को ओपन कीजिए, एंड उसमें ls-l लाइनेक्स में कहीं पे भी आप कर दीजिए, तो जो भी फाइल्स होंगे ना उनका लाइक परमिशन, फोल्डर जो भी होगा उसका परमिशन सब आपको शो कर देगा। फोल्डर यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फोल्डर मतलब यहाँ पे डायरेक्टरी होता है, वो लाइक लाइनेक्स में हम फोल्डर बोलते हैं, और बोल सकते हैं लाइनेक्स में जो है यहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं, और विंडोज में फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। सेम ही है बट उसका नेम जो है चेंज कर दिया गया है। जैसे अब इसके अंदर जैसे एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल अभी है, हाइफन एक ऐसे लाइन सा है, लाइक एक इस तरीके से लाइन है, राइट। और फिर RWX फिर ऐसे इस तरीके से लाइक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है एग्जांपल, ये एक्चुअली बहुत काम का है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एक ऐसा लाइन सा दिख रहा है ना,
ये प्रेजेंट करता है फाइल को। छोटा सा मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट अगर कर देता हूँ तो बेटर रहेगा आपको, लाइक यहाँ पे तो मैं शो करता हूँ, एक्चुअली इसमें टाइम लगेगा बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो एग्जाम्पल इसमें छोटा सा लाइन यहाँ पे है, ये जो लाइन है ये यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है फाइल को, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसके बाद जो भी यहाँ पे लाइक डायरेक्टरी है उसको प्रेजेंट करने के लिए बाकी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ है, RWXR यहाँ पे, ये क्या सब है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब परमिशन को शो कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे 3 तरीके की परमिशंस होती हैं। फर्स्ट होता है ओनर, सेकेंड लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो होता है यहाँ पे ग्रुप, थर्ड होता है अदर। सो इस तरीके से लाइक यहाँ पे ओनर, ग्रुप, अदर होता है। तो इसके तीनों को लाइक यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, RWX और RWX। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया यहाँ पे ओनर के लिए, सेकेंड हो गया ग्रुप के लिए, थर्ड हो गया अदर्स के लिए। इस तरीके से यहाँ पे लाइक फाइल परमिशन आपको शो होता है। अब जो यहाँ पे RWX है, इसका फुल फॉर्म देखिए, ये होता है सिंपल अगर हम बात करें, R जैसे कि रीड को यहाँ पे शो करता है। रीड मतलब अगर आप फाइल किसी को कर सकते हैं, सिर्फ देखने का परमिशन है तो R लिखा होगा, राइट। अगर जैसे हम बात करें W की, तो W यहाँ पे जैसे कि राइट को प्रेजेंट कर रहा है, और इसमें क्या है, जो भी परमिशन में R की जगह पे W होगा तो वहां पे आप लिख पाएंगे। और अगर आपकी बात करें X की, तो X जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए होता है। लाइक किसी फाइल को आप चला पाएंगे, आपके पास परमिशन होगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है फाइल परमिशन में। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। बाकी अगर हम लाइक इसको जो प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे आप ट्राई कीजिएगा और अपना लाइक प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। अब बात करें परमिशन जो है यहाँ पे, लाइक जो परमिशन है उसको चेंज कैसे हम कर सकते हैं। सपोज कोई फाइल हमारे पास ऐसा है जो बिल्कुल नॉर्मल फाइल है, उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब उस फाइल को लाइक हम क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग सीख रहे हैं, तो कोई फाइल ऐसा है जिसको एग्जीक्यूट करना है। तो आपने देखा होगा जब मैंने फर्स्ट लाइक हेलो वर्ड किया था, तो उसमें मैंने chmod u प्लस x किया था, राइट। आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे मैंने क्या किया था, chmod। तो ये कमांड है, हम इसका यूज करते हैं और इससे क्या है, हम बदल सकते हैं, लाइक कोई भी परमिशन है इसको चेंज कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे हम बात करें ओनर, ओनर को लाइक यहाँ पे हम या तो इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे RWX जो है यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट। तो इसको नंबर में अगर आप यहाँ पे लाइनेक्स में लिखते हैं तो इसको देंगे 7, राइट। एंड अगर आपको सिर्फ यहाँ पे लाइक एग्जीक्यूट को रखना है और रीड को रखना है, मतलब रीड कर पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन लिख नहीं कुछ पाएगा, तो हो जाएगा 5। ठीक है। एंड आप इसमें सिर्फ अगर ये हम बात करें टोटल कैसे ये बनता है, तो जो रीड होता है उसका नंबर होता है 4। 4 नंबर मिलते हैं रीड को, ऐसे समझ लेते हैं। और राइट को जो होते हैं वो 2 नंबर दिए जाते हैं, और एग्जीक्यूट को 1 दिया जाता है। तो 4 1 5 और 5 2 7। ठीक है। तो इस तरीके से लाइक पूरा जो नंबर निकल के आ जाता है, अगर सबको ऐड करेंगे तो रीड राइट एग्जीक्यूट ऐसे बन जाता है। आई होप अभी आप इतना इजी मैंने करके बताया, आप समझ पाए होंगे। अब ये बहुत क्यों इतना लाइक हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है, हम इसको भी समझ लेते हैं। देखिए परमिशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, तो सबसे मेन है सिक्योरिटी। अगर हमारे जो सिस्टम में फाइल्स हैं उन सभी में लाइक हमें सिक्योरिटी रखना है, उनको लाइक कुछ ही लिमिटेड पर्संस यूज कर पाए, एडिट सभी लोग ना कर पाए, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर है, सेफ्टी को लेकर है, स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट ना हो सारी। तो इस तरीके का जो यहाँ पे बोल सकते हैं परमिशन डिनाइड लोगों को कैसे शो होगा जब उनके पास परमिशन नहीं होगा, राइट। तो परमिशन चेंज करके रखने का सबको, और इस तरीके का रखने का जिससे कि आप ही यूज कर पाए, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप ये सब समझ पाए होंगे कि लाइक फाइल परमिशन सिस्टम्स क्या होते हैं, एंड यहाँ पे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। और मैंने जितना हो सका है उतना इसको इजी किया है कि लाइक यहाँ पे सारे पॉइंट्स को, आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर किसी को लग रहा है कि ये पॉइंट में कोई भी पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं मैं कर पाया हूं, तो प्लीज अपना जो पॉइंट है उसको लाइक यहाँ पे सपोज मॉडिफाई की हम बात करें तो आपको बस इतना लिख देना है कमेंट में, और उसके ऊपर लाइक हम लाइव सेशन में कभी डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि लाइक लाइनेक्स जो है इसमें आपको कभी भी यूजर बनाना पड़ सकता है, यूजर को मैनेज करना पड़ सकता है। तो ये कैसे होता है और किस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है।
आप समझने का ट्राई कीजिएगा, लाइक मैं जो भी बता रहा हूँ उसको सपोज प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम इसको लाइक यहाँ पे थ्योरी को पहले कवर कर रहे हैं एंड जो प्रैक्टिस होगी हम थोड़ा लेट करेंगे, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो लाइक हम जाके लाइनेक्स के ऊपर कुछ भी कर पाएंगे। जब तक हमें आइडिया नहीं होगा करना क्या है तो हम करेंगे क्या, राइट? तो बेसिकली हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर यूजर बनाने का, राइट? तो क्रिएट कैसे करेंगे, लाइक यूजर आपको बनाना है तो कैसे आप बना पाएंगे, उसको कैसे ऐड करेंगे लाइनेक्स में? तो सबसे हम बोल सकते हैं, अगर आपको नया ऐड करना है कोई भी यूजर, तो सिंपल कमांड होता है सुडो। हम बोल सकते हैं लाइक कोई भी जो है सुडो क्यों इस्तेमाल करता है, इसका पहले मैं आंसर दे देता हूँ, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो अगर देखिए सूडो की बात करें तो एक तरीके से यहाँ पे जैसे विंडोज में आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं ना, सारी परमिशन के लिए, सेम वही चीज है यहाँ पे, आप समझ लो। लाइनेक्स में यहाँ पे जब एडमिन राइट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एडमिन से कुछ काम करना होता है, तो हम सूडो यूज करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल मेथड है सूडो को समझने का। अब यहाँ पे सूडो जो है आप इस तरीके से करेंगे टाइप सूडो टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल में जब आप सूडो टाइप करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक आएगा यूजर एड। यूजर एड ये कमांड है छोटा सा, आप sudo यूजर ऐड, और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपको नाम रखना है, सपोज आपका आपको रखना है साइबर गीता, सपोज आपको रखना है रंजीत, या आपका खुद का जो भी नेम है, राइट? तो आप अपना नेम रख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा, राइट? अब यूजर यहाँ पे बन जाएगा, बट यहाँ पे यूजर को पासवर्ड नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा लाइनेक्स में है। आप यूजर बना लेते हो बट यूजर को पासवर्ड नहीं दे सकते एक कमांड से। तो अब यहाँ पे चेंज थोड़ा सा ये हो जाएगा, जहां पे यूजर ऐड आपने रखा हुआ है वहां पे आप रिमूव करेंगे, और वहां पे आप डालेंगे पास डब्ल्यू डी। पास डब्ल्यू डी डालकर लाइक ऐसे हो जाएगा सुडो पास डब्ल्यू डी, और जो भी आपने यूजर रखा है सपोज साइबर गीता, तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे आपका कमांड। और ये टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, लाइक फिर नीचे इस तरीके से आएगा कि पासवर्ड दो, और आप पासवर्ड उसमें 2 टाइम डालेंगे नॉर्मली, जैसे आप पासवर्ड जो भी आप रखना चाहते हैं टाइप करेंगे, फिर उसको कंफर्म करेंगे एंड अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप पासवर्ड अपना यूजर पे लगा पाएंगे। अब देखो हमने यहाँ पे बना लिया है पास लाइक यूजर नेम बना लिया है, उसको पासवर्ड दे दिया है। अब थर्ड हमारा जो पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कैसे डिलीट कर सकते हैं, देखो सिंपल है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हमने यूजर बनाया है उसको नेम जो है वो रहेगा लास्ट में, और स्टार्टिंग में रहेगा सूडो, और जो बीच में हमारा यहाँ पे कमांड वो चेंज होगा। पहला कमांड क्या था, यूजर ऐड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूजर डेल, DEL, डेल का फुल फॉर्म ही है यहाँ पे डिलीट। सिंपल है ये, एक तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब भी यूजर को आप डिलीट करेंगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हो सकता है कि लाइक यहाँ पे कभी डिलीट ना हो तो वहां पे आपको कुछ चेंज करना पड़ सकता है, लाइक हाइफन आर के साथ या कुछ इस तरीके से, वो हम आगे समझेंगे। बट आई होप आप ये तीनों लाइक समझ पाए होंगे पॉइंट क्या होते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि लाइक जब यूजर की डिटेल है अगर आपको देखनी है तो आप आईडी का यूज कर सकते हैं। आईडी एक कमांड है, आईडी के बाद जो भी यूजर है उसका नेम देना है, लाइक सपोज आईडी साइबर गीता। तो आप इस तरीके से जब कमांड करेंगे तो आईडी साइबर गीता, तो आईडी जो यूजर हम बोल सकते हैं यूजर की आईडी है वो निकल के आ जाएगी और आपको दिख जाएगा। तो अभी हम ये समझेंगे। आई होप आप ये मेन जो था वो टॉपिक हमारे जो वो आप समझ पाए होंगे। और अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बात कर लेते हैं कि लाइक आउटपुट रिडायरेक्ट करने का, पाइप्स का यूज करने का, ये सब क्या है, कैसे यूज करते हैं, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आउटपुट रिडायरेक्ट का। तो लाइक यहाँ पे मैं आपको कोई टेक्निकल टर्म से नहीं समझाऊंगा, मैं सिंपल आसान करके रखूंगा। तो इसमें सिंबल्स होते हैं, लाइक कुछ इससे जैसे एरो होते हैं ना, जैसे तीर होता है जैसे हम देखते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग में इस तरीके से होता है, वैसे ही यहाँ पे सिंबल्स का यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिडायरेक्ट में हम यूज करते हैं। आउटपुट रिडायरेक्ट बोल सकते हैं, तो उसमें सिंपली ऐसे यूज किया जाता है। अब सपोज कैसे आप यूज करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइक यहाँ पे ओरल बता रहा हूँ, बट हम इसको प्रैक्टिकल सब कुछ करेंगे। जो भी अभी मॉड्यूल हमारा 1 जो चल रहा है इसमें जो भी हम बता रहे हैं सब कुछ करेंगे, राइट? तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, आपको अपने टर्मिनल में जाना है। टर्मिनल में जाने के बाद
जो कमांड आपका रहेगा लाइक यहाँ पर सेव करने का, सपोज ls है, ठीक है? तो ls करेंगे, ls करने के बाद इस तरीके से सिंगल एरो लगाएंगे। एरो लगाने के बाद जो भी आपको फाइल का नेम रखना है, आप उसको रखकर .txt कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, जो ls का डेटा है वो रिडायरेक्ट कर देगा जो भी आपने फाइल बनाई है। तो इस तरीके से आपका पूरा डेटा ls का उस फाइल में चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर कोई फाइल पहले से बनी होती तो यहाँ पे आप क्या करते, उसमें डबल एरो ये वाले लगा देते, और उसमें क्या होता है, जो फाइल बनी है उसमें जो भी डेटा था, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या होगा, जो आपने ls का डेटा किया है अगर ऐड, तो जो लास्ट में जाएगा कुछ लाइंस को ऐड करके वो सारा डेटा ऐड करता चला जाएगा। लाइक इस तरीके से यहाँ पे एंड में डेटा ऐड किया जाता है। आई होप अभी इतना आप क्लियर कर पाए होंगे। अब सेकेंड अगर हम बात करें, इसमें पाइप्स है, लाइक यहाँ पे एक लाइन जैसा होता है सीधा, ओके, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। ये फिल्टर करने का वैसे है तरीका। हम बोल सकते हैं कुछ भी आपको फिल्टर करना है, फिल्टर तो ये करके दे देगा। कैसे होगा, किस तरीके से, इसको हम देखेंगे अभी, लाइक इसको प्रैक्टिकल। बट यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई भी कमांड हो सकता है लाइक यहाँ पे, और उस कमांड से आपका आउटपुट जो है दूसरे को देना है, फिल्टर करना है उसमें। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, कैट। कैट एक कमांड है, और उसके बाद एक कोई भी टेक्स्ट फाइल है, तो उसको आप ओपन कर रहे हैं, तो कैट टेक्स्ट फाइल, एंड फिर ये आप पाइप का यूज करेंगे जो ऐसे लाइन जैसा होता है, एंड इसके बाद आप यूज करेंगे ग्रैप, एक कमांड है GREP को यूज करेंगे। एंड उसमें क्या करेंगे, आप ग्रैप में जो भी चाहते हैं कि लाइक ये फिल्टर हो, सपोज एरर, तो मैं क्या करूंगा, ग्रैप और एक ब्रैकेट के अंदर लाइक इस तरीके से स्टार्ट करूंगा और एरर लिखकर इसको एंटर करूंगा। तो इसमें क्या होगा, जो सिर्फ एरर वाली लाइंस हैं उस फाइल के अंदर वो मुझे शो होंगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, लाइक इसका यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रियल लाइफ में कैसे यूज हो सकता है, तो आपने कहीं न कहीं सुना होगा कि सिस्टम में एरर्स आते हैं, तो उसको देखने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइक डीएम ESG, लाइक ये कमांड होता है। फिर इसके बाद हम ग्रैब कर सकते हैं, और फिर एरर और जो भी लाइक यहाँ पे सिस्टम एरर लॉग्स होते हैं, वो आप देख पाएँगे। तो अभी देखिए यहाँ पे आई होप आप ये सब अभी अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ये जो भी पॉइंट्स थे। तो अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो नाउ हमने अभी जो भी यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ से लेकर बेस्ट सेल से, ये हमारा फर्स्ट मॉड्यूल था। अब जो भी ऑरेंज कलर की स्लाइड है, ये हमारे मॉड्यूल को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन वन जो भी करके हम बोलते हैं 1 2, लाइक यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, जो भी करवाए हैं इसमें मैंने बताया है आपको। जैसे हेलो प्रोग्राम हम कर चुके हैं। नाउ अब नेक्स्ट यहाँ पे फाइल परमिशन का हम प्रैक्टिकल करते हैं, और फिर इस तरीके से सारे प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि अभी क्या है, आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है। मुझे जो लग रहा है, मैंने पूरा ट्राई किया है, आपको क्लियर हो गया है। अब बस इसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस से ही ये आपकी हैबिट बनेगा। तो मैं अगर एक बार प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आपको 100 बार कम से कम इसको सोच के चलना है, 100 टाइम्स करना है। 100 टाइम्स कर लेंगे, इनफ है, बहुत है। तो है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं अभी लाइनेक्स, और इसको प्रैक्टिस करते हैं फिर। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं अपनी काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। और कोई भी आपके पास लाइनेक्स मशीन हो, तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, लाइक एक ट्री होता है जिसमें रूट, बिन, बैश ऐसे काफी सारे फाइल्स होते हैं। अब ये फाइल्स आपको कैसे मिलते हैं, किस तरीके से दिखते हैं लाइनेक्स में, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। जो पॉइंट डिस्कस हुए हैं अभी तक, हम एक एक करके सारे पॉइंट को प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, देखिए लाइनेक्स के अंदर यहाँ पे मैं अभी रूट में हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सिंबल जो है रूट का है, ओके। तो मैं यहाँ पे ls करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे फाइल्स आपको मिल रहे हैं। अब आपको रूट में कैसे आना है, तो आप सिंपल करेंगे CD/, ये रूट का सिंबल है, आप इसको कहीं पे भी जाके लाइक इसको टाइप कर देंगे, आप रूट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे होम है, आपके पास बिन है, बूट है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ETC है, डेव है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी सारे फाइल्स हैं, रूट है। तो यही हमने लाइक स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आई होप अब ये आप फाइल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे होम है हमारे पास, तो जो भी होम होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर हम एंटर करेंगे CD के थ्रू, एंड यहाँ पे हम चेक कर पाएंगे होम हमारे पास एक काली लाइनेक्स यूजर है। तो लाइक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें काली यूजर प्रोवाइड किया जाता है, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिल रखा है। तो मैं यहाँ पे इस काली यूजर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे आप देख पाएंगे काफी सारे फाइल्स हैं, राइट। जिसमें कि यहाँ पे मैंने बना रखा है बैश एक डायरेक्टरी, ओके। इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे आप देख पाएंगे
अब सबसे मेन था यहाँ पे लाइक जो एलएस मैं कर रहा था अभी तक, एलएस में क्या था यहाँ पे, फिर हमने डिस्कस किया था कि लाइक यहाँ पे कुछ परमिशंस होती हैं, राइट, जिसमें मैंने आपको बताए थे आर डब्ल्यू एक्स, इस तरीके से कुछ परमिशंस होते हैं। तो उसके लिए मैंने कमांड बताया था ls हाइफन एल। तो यहाँ पे हाइफन एल इस तरीके से हम करेंगे तो आप देख पाएंगे, अभी सिंगल फाइल है इसलिए बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ परमिशंस आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि इसमें आर है, डब्ल्यू है, एक्स है, आर है, डब्ल्यू है, एक्स है, इस तरीके से लाइक परमिशंस हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर जब आप देख सकते हैं, इसमें हमें क्या है लाइक यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करें अगर देखें, यहाँ पे रीड है, राइट, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे हम बात करें आर डब्ल्यू एक्स, ओके, तो यहाँ पे आर डब्ल्यू एक्स जो है इसके अंदर एग्जीक्यूट यूजर को दिया गया है। यूजर का यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे ये यूजर का है, एंड यहाँ पे जो ये वाला है, यहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं ग्रुप है, एंड यहाँ पे अदर्स। तो इस तरीके से लाइक आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, जो परमिशन है उसको अगर हमें चेंज करना है तो मैंने आपको कमांड बताया था chmod, राइट। तो मैं अभी करने वाला हूँ सारी परमिशंस, मतलब ये जो रीड राइट एग्जीक्यूट है सबको मैं देने वाला हूं यहाँ पे जो भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, chmod, ओके, एंड प्लस कर देंगे इसके अंदर 777। ये हमने एक नंबर रखा है लाइक निकाल के जिसमें सारी परमिशंस हो जाएंगी, और फाइल का नेम एंटर करते हैं, वापस से ls हाइफन एल करेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे परमिशंस ये वाले लाइक यहाँ पे और ये वाले परमिशंस में क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लाइक यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन इसको नहीं थी, ओके, बट अभी यहाँ पे लाइक हम बोल सकते हैं अदर्स को भी परमिशन मिल गई है, ग्रुप को भी परमिशन मिल चुकी है। तो सभी को कहीं ना कहीं ये परमिशन मिल गई है रीड राइट एग्जीक्यूट की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे परमिशन दे दी। अब ये मुझे परमिशन रिमूव करने लाइक मुझे अब ये यहाँ पे यूज नहीं करना है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें से जो भी परमिशंस हैं वो रिमूव हो जाएं, क्योंकि अब ऐड तो हो गया है। तो हम यहाँ पे करेंगे chmod, और सपोज यहाँ पे 777 था, राइट, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा ऐड की जगह, और जो फाइल का परमिशन लाइक जो भी फाइल है यहाँ पे हेलो करके जो फाइल है इसको यहाँ पे टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, राइट। एंटर करने के बाद यहाँ पे ls करेंगे, और आप देख पाएंगे सारे परमिशंस चले गए, इसके जो परमिशंस थे सारे जा चुके हैं। अब ये फाइल ना रीड की जा सकती है ना एग्जीक्यूट की जा सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता अब। तो माइनस करने से सारे परमिशंस यहां से रिमूव होते हैं। इस तरीके से आप सिंपल समझ सकते हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रैक्टिकली करने के बाद कैसे ये वर्क करता है। अब सिंपल यहाँ पे मुझे परमिशन देना है, सपोज यहाँ पे कोई ऐसे नॉर्मल परमिशन मैं दे देता हूं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा एंड एंटर ls हाइफन एल। नाउ जैसे कि था परमिशन वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट का परमिशन दे दिया है सभी को, बट राइट का परमिशन दो को नहीं दिया है, और यहाँ पे सिर्फ हमने ओनर को दिया है, और हम बोल सकते हैं ग्रुप और अदर्स को नहीं दिया है, राइट। तो इस तरीके से सिंपल आप समझ सकते हैं कि लाइक यहाँ पे कैसे परमिशन जो है वर्क करती हैं। और आई होप आप ये समझ पाएंगे लाइक यहाँ पे chmod जो है मॉडिफाई करने के लिए वो कैसे काम आता है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये तो देख लिया कैसे वर्क हो रहा है। अब इसमें हम यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा स्लाइड था जिसमें हमने समझा था कि लाइक यूजर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यूजर को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं सुडो। सुडो क्यों यूज करते हैं आपको पता है। अब यहाँ पे एक हम यूजर बनाते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करता हूं कि लाइक यहाँ पे जो है अभी हमारा कौन सा यूजर है करंट टाइम में। तो आईडी काली में करता हूं क्योंकि काली नाम से एक यूजर है। तो ऐसे हमने जो है ग्रुप के बारे में या हम बोल सकते हैं जो यूजर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम देख पाते हैं। तो ये सिंपल मेथड है जिसका आप यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक बनाना है यूजर। तो यूजर बनाने के लिए कमांड होता है, जैसे कि यहाँ पे हम यूज करते हैं sudo एंड यहाँ पे यूजर ऐड। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ साइबर, ओके, एंड एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है काली लाइनेक्स का पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे अब काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक यहाँ पे पासवर्ड मुझे क्या देना है, बट यहाँ पे बोला गया है पासवर्ड फॉर काली, मतलब जो हमारा लाइनेक्स मशीन है उसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे हमें एंटर करना है, ना कि इस यूजर के लिए। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं, एंड जैसे ही मैं यहाँ पे लाइक उसका ओके पासवर्ड मैंने रॉन्ग कर दिया है आई थिंक।
तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं। जैसे पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो आपका जो यूजर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यूजर यहाँ पे आपका बन गया है। तो यूजर बनने के बाद सिंपल अब आप यहाँ पे इसको एक क्या करेंगे, पासवर्ड देंगे, राइट। तो पासवर्ड देने के लिए सिंपल यहाँ पे यूजर ऐड की जगह पे यहाँ पे क्या कर देंगे, पास WD। ओके, पास WD करेंगे एंड एंटर। और इसके बाद आप जो भी पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे मैं अभी पासवर्ड एक ऐसे छोटा सा पासवर्ड रख देता हूं जो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा नहीं, और यहाँ पे लाइक सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो अब ये पासवर्ड यहाँ पे बन गया है। अब पासवर्ड बनने के बाद अब क्या करना है हमें, देखिए पासवर्ड बन गया है, यूजर बन गया है, तो आईडी करके पहले तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे हमने काली को चेक किया तो आईडी साइबर, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइबर नाम से यूजर बन गया है। और अब हमने यहाँ पे इसको बना लिया है, क्रिएट कर लिया है, सब कुछ सही है। अब मुझे कभी भी डिलीट करना पड़ा, लाइक पासवर्ड भी सेट है। अब डिलीट करने के लिए क्या कमांड था यहाँ पे, तो हम कमांड वापस से लेके आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर टेल, और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है। और सिंपली यहाँ पे मैं चेक करता हूं वापस से, तो यहाँ पे अब देखिए आईडी साइबर करने के बाद दिखा रहा है सर्च करने पे कोई भी ऐसा यूजर नहीं मिला इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई यूजर है ही नहीं अब, तो यूजर डिलीट हो चुका है। आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे कैसे यूजर बनाना है, कैसे उसको पासवर्ड देना है, और किस तरीके से उसको डिलीट करना है। बहुत इजी था, आप लोग इजीली इसको समझ पाए होंगे। अब हमारा इसके बाद क्या था कि लाइक ये जो आउटपुट होता है रिडायरेक्ट कैसे होगा, जो मैंने सिंबल्स बताए थे आपको वो कैसे वर्क करते हैं। तो उसके लिए यहीं पे हम क्या करेंगे, सिंपल ls, जिससे क्या यहाँ पे लिस्ट निकल के आ रहा है और इसके अंदर जो भी फाइल है वो यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ls के साथ साथ ये सिंबल एक छोटा सा यहाँ पे आपको मैं जूम कर देता हूँ, तो ये सिंबल मैं यूज करूंगा। अब इस सिंबल के साथ साथ यहाँ पे जो भी मैं फाइल का नेम बनाने के लिए देना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं साइबर ही रख लेता हूँ, नहीं साइबर प्रॉपर नहीं रहेगा, तो मैं यहाँ पे गीता रखता हूँ .txt। अब क्या करेगा देखिए आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट कुछ नहीं शो करेगा। अब आउटपुट हमें नहीं मिला है और ls करते हैं तो यहाँ पे एक फाइल बन गया है जिसका नाम रख दिया इसने gita.txt। तो इस तरीके से यहाँ पे फाइल हमें मिल चुका है। अब इसको सपोज मुझे चेक करके देखना है इस फाइल के अंदर क्या है, तो हम यूज करेंगे कैट और फाइल का नेम एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके अंदर है hello.sh। ओके, तो इस तरीके से दिखा रहा है बट यहाँ पे टेक्स्ट फाइल भी दे रहा है। तो लाइक यहाँ पे ये जो फाइल है इसके अंदर पूरा आउटपुट चला गया है। अब सपोज यहाँ पे जो हमने अभी सिंगल एरो यूज किया था, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे कि ये सिंगल एरो था। अब यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम डबल यूजर या डबल सिंबल यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा जो है वो ऐड कर देगा, डिलीट नहीं होगा बट ऐड कर देगा जो भी इसके अंदर पहले से फाइल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से एंटर करेंगे एंड यहाँ पे इसको कैट करके वापस से देखेंगे तो अब आप देख पाएंगे 2 टाइम्स hello.sh दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे डेटा डिलीट नहीं हुआ है बल्कि उसी में ऐड कर दिया गया है। नाउ अब हमारे पास फाइल है, अब हम इसके अंदर हम यूज करेंगे पाइप का, जो एक ऐसे सिंबल था फिल्टर करने के लिए, उसका यूज करेंगे। तो उसका यूज करने के लिए सिंपल है, लाइक इसके अंदर कोई हमें मैसेज पहले टाइप कर लेना चाहिए कुछ ऐसा, तो हम देख पाएंगे। बट अगर यहाँ पे हम देखें हमें सिर्फ जो हेलो फाइल है यही चेक करना है, इसको फिल्टर करना है और लाइक इस तरीके से, तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कैट कैट एंड यहाँ पे जो फाइल का नेम है इस तरीके से, फिर फिल्टर। अब देखिए फिल्टर यहाँ पे स्पेस देने के बाद आपको करना है, तो फिल्टर लगाएंगे जो हमारा यहाँ पे, और इसके बाद हम लिखेंगे कमांड जिसको हम यहाँ पे grep ग्रेप बोल सकते हैं या इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्या चीज जो है वो शो करना चाहते हैं वो डालेंगे, सिर्फ वही आपको दिखना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे सिर्फ सर्च करके यही निकालना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे हेलो हेलो निकालना है, राइट। तो मैं चेक करने वाला हूं हेलो, तो यहाँ पे जहां भी हेलो लिखा है ना वो हाईलाइट होके मुझे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो हेलो था वही मुझे दिख रहा है, बाकी कोई फाइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आई होप ये भी आप समझ पाए होंगे किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। और इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है इसको हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। आई होप आप लोग ये जो प्रैक्टिकल्स हैं इनसे इनको प्रैक्टिस करेंगे ये सारे प्रैक्टिकल्स को, और अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे।
तो चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो अब बेसिकली ये हमारा मॉड्यूल 2 है और इसके अंदर हम यहाँ पे इसेंशियल हम बोल सकते हैं बेस स्क्रिप्ट एलिमेंट्स जो होते हैं उनको समझेंगे। लाइक यहाँ पे हमें अपना एक बिल्ड करना है फंडामेंटल स्क्रिप्ट को, कमेंट्स को, क्वेरीज को, लाइक डेट टाइम, ऐसे काफी सारे काम यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल को। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे व्हाट इज बैश स्क्रिप्ट, क्या एलिमेंट्स हैं, ये सब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आई नो आप लोग ये कर चुके होंगे अभी तक क्योंकि मैंने वो डेमो करके आपको बताया, बट ये जरूरी है आपको लाइक बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिक अगर नहीं होगा तो आप पता ही है क्या आपको लाइक अंडरस्टैंडिंग नहीं उतना अच्छा हो पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं जैसे स्क्रिप्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जैसे कि ये जो स्क्रिप्ट है हेलो का, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, तो इसमें 4 यहाँ पे मेन हमारे काफी हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे लाइक याद रखने पड़ेंगे या हम बोल सकते हैं लाइक हमें पता होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लाइक है सी बैंक। सी बैंक क्या है आपको पता है, यहाँ पे बिन बैश करके जो ये लाइन एक ऊपर लिखते हैं ना, इसको सी बैंक बोलते हैं। ये यहाँ पे बता रहा होता है लाइक कर्नल को कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक बैश स्क्रिप्ट। सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें कमांड्स जो है, कमांड्स के लिए लाइक यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इको। लाइक कुछ भी हमें करवाना होता है तो हम इको के थ्रू करवा लेते हैं। ये जैसे अगर हमें प्रिंट करवाना है तो वो इको करता है, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इको। इसके बाद अगर हम बात करें कमेंट्स की, तो कमेंट के लिए जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं इग्नोर कुछ करना है या कुछ समझने के लिए हमें राइट करना है कि लाइक यहाँ पे हमने ये क्यों यूज किया था, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कमेंट्स को। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोसेस रहते हैं 3। अब फोर्थ यहाँ पे सबसे मेन है कि लाइक इसका जो एक्सटेंशन है फाइल का वो रहता है डॉट एस एच। तो डॉट एस एच हम बोल सकते हैं यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन रहता है। और बनने के बाद जो स्क्रिप्ट है वो आप जब चलाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पर आप जैसे सपोज नैनो के ऊपर स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे अभी हमने नैनो के ऊपर स्क्रिप्ट लिखा, राइट। आप नैनो के ऊपर स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको लाइक यहाँ पे रन करेंगे कैसे, किस तरीके से, उसके दो मेथड हैं। एक है जिसमें परमिशन आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको परमिशन देना पड़ेगा। एक है विदाउट परमिशन। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, ये स्क्रिप्ट जो है नैनो पे लिख के आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ दोनों मेथड से, तो वो बेटर रहेगा। चलिए अपने चलते हैं काली लाइनेक्स पे। तो हम आ चुके अपने काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। सिंपल यहाँ पे नैनो हेलो डॉट एस एच ये हमारा फाइल नॉर्मली। इसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से लाइक यहाँ पे जो अपना सी बैंक है वो यहाँ पे कैसे डालेंगे। एक बार यहाँ पे सी बैंक मैं बता चुका हूँ। अब मैं सी बैंक बिना डालने के साथ, मतलब मैं सी बैंक अब नहीं डालूंगा, चलो आपको पता है वैसे। अब मैं सी बैंक को रहने देता हूँ और डायरेक्ट मैं लाइक यहाँ पे ई को यूज करके प्रिंट कराने का ट्राई करता हूँ। ये भी हम करके देख लेते, देखिए ये आपको खुद से कुछ नया नया ट्राई करना पड़ेगा। तो मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे इको करता हूँ। इको करने के बाद यहाँ पे लाइक यहाँ पे सब्सक्राइब, इको सब्सक्राइब नाउ। अब इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब आपको पता है यहाँ पे फाइल कुछ इस तरीके से है, राइट। अब हमने फाइल लिख लिया है, डॉट एस एच एक्सटेंशन दे दिया है और इसको मैंने बताया नहीं है कि ये बैश फाइल है, बस हमने डॉट एस एच दिया है, इससे ये आइडेंटिफाई कर लेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैश हेलो डॉट एस एच। ये रन करेगा या नहीं करेगा आप प्लीज कमेंट में बताएं। वैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये देखिए सब्सक्राइब नाउ यहाँ पे एग्जीक्यूट करके इसने दिखा दिया है, कमांड जो है वो शो कर लिया है। एक तरीके से ऐसे हम समझ सकते हैं। नाउ अभी हमने परमिशन नहीं दिया है, देखो ग्रीन कलर का अभी हमें फाइल नहीं दिख रहा है, तो परमिशन नहीं है एग्जीक्यूट का। अब मैं क्या करता हूँ, इस वापस से आता हूँ नैनो पे और इसके अंदर सपोज यहाँ पे कमेंट जो है यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ वापस से, यहाँ पे इको एंड यहाँ पे कमेंट के अंदर ये हमें कमेंट जो लिखना होता है हैज हम डालते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं लाइक यहाँ पे लाइक कॉन्टेक्ट नाउ या ज्वाइन, हम बोल सकते हैं ज्वाइन अस लाइव सेशन या लाइव क्लासेस, हम बोल सकते हैं लाइव क्लासेस कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लाइक इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा ये जो है मैं कर रहा हूँ ये रन करेगा या नहीं करेगा। अब आपको साथ ही साथ यहाँ पे करते रहना है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब यहाँ पे फाइल है, पैस करते हैं और एलएस करते हैं, राइट, मतलब चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद जब देखेंगे तो ये
यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ आ रहा है, बट हमने जो सेकेंड लाइन किया है कमेंट, वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से जो कमेंट है इसको हम यूज करते हैं। आई होप अभी आप कमेंट समझे होंगे। अब रन करने का एक जो मेथड अभी मैंने बताया है वो है बैश। इसमें कोई परमिशन कहीं भी नहीं मांगा गया है। अब ऐसा हो सकता है कि जहां पे आपको परमिशन मांगा जाता है वो डॉट फॉरवर्ड स्लैश वाला मेथड, राइट, उसमें आपसे परमिशन मांगा ही जाएगा। अगर मैं करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर इस फाइल के अंदर मुझे यहाँ पे इसको रन करना है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश हेलो डॉट sh। तो ये देखिए यहाँ पे क्या सीधा इसने बोल दिया है परमिशन डिनाइड, मतलब परमिशन नहीं है इसके पास। अब हमें यहाँ पे देना पड़ जाता है परमिशन। परमिशन कैसे देते हैं आपको मैं बता चुका हूँ, chmod के बाद प्लस करेंगे और यहाँ पे 755 दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रोफेशनल जो वे है वो आपको ऐसे रखना है कि यूजर को दे रहे हैं, ग्रुप को दे रहे हैं या अदर्स को, वो आपको बताना चाहिए और उस तरीके से परमिशन देना चाहिए। जैसे मैं देना चाहता हूं यूजर को, सिर्फ यूजर जो काली है, जिस यूजर से बना फाइल है वही इसको यूज करे, वही एग्जीक्यूट करे, वही राइट करे, बाकी और कोई नहीं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है सपोज, तो मैं प्लस एक्स करूंगा, हेलो जो फाइल है वो यहाँ पे करेंगे और इसको एंटर करेंगे, ls-l। यहाँ पे देख सकते हैं जो यूजर है इसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है। बाकी किसी को परमिशन यहाँ पे एग्जीक्यूट का नहीं है। रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। फाइल हमारा अभी ग्रीन कलर में आ गया है। अब वापस से डॉट फॉरवर्ड स्लैश करेंगे हेलो डॉट sh। अभी देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं और रियल वर्ल्ड में आप इसके लिए बैकअप फाइल या जो भी है बैकअप स्क्रिप्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें यहाँ पे कमेंट जो है कहाँ पे काम आएगा, जो कमेंट हमारा होता है वो काम आता है, जैसे कि आपने यहाँ पे मैं कमांड वापस से लेके आता हूँ नैनो के ऊपर। तो अब यहाँ पे सपोज ये मैंने स्क्रिप्ट बनाई बैकअप की, तो बैकअप में मैं यहाँ पे कमेंट में डाल सकता हूँ कि यहाँ पे डेट, डेट क्या रखेंगे कमेंट के अंदर, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कोई भी ऐसे डेट है, तो सपोज जो भी डेट होगा वो डेट यहाँ पे आइडेंटिफाई कराएगा कि ये स्क्रिप्ट कब बना है और कब यूज हुआ है। तो इस तरीके से कमेंट हमें बहुत हेल्प करता है। तो अभी आई होप आप लोगों ये सारे टॉपिक्स जो हैं प्रैक्टिकल कर रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। अगर अभी तक जो भी मैंने समझाया है, जो बताया है, उसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको कमेंट करना है। और अगर आपको पसंद आ रहा है, ये सब सीखने में अच्छा लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो अदर चैनल्स पे नहीं है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि इस तरीके के कंटेंट को बनाने में जो हमारा मेहनत होता है बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम ब्लॉग करें या कुछ और करें यूट्यूब पे वो इजी है, बट एजुकेशनल चैनल चलाना बहुत ही टफ है। तो प्लीज सपोर्ट करें सभी लोग। चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात कर लेते हैं बैश कमेंट की। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, ये तो हमने देख लिया, बट इसके बारे में अभी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। तो इसको भी हम समझते हैं, सिंपल तरीके से ट्राई करेंगे। और जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बात कर लेता हूँ बैश कमेंट सिंटेक्स की। तो बैश का जो कमेंट सिंटेक्स होता है बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सिंपल आपको हैज यूज करना है और इसके बाद जो भी फुल लाइन आप लिखते हैं, एक सिंगल लाइन में जो भी आप लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा, वो इग्नोर कर देगा बैश। ओके, तो आपकी जो भी स्क्रिप्ट है उसमें सिंगल लाइन में आपको कमेंट ऐसे रखना है और ऐड करके आप उसको सेव करके चेक कर सकते हैं, राइट, कि वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, मेन हमें समझना ये जरूरी है। ये यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस, यहाँ पे 3 फायदे हैं कमेंट के। पहला तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो रीडेबिलिटी है उसको ये थोड़ा इंक्रीज करने में काफी हेल्प करता है। यहाँ पे सपोज कहीं पूरा कोड लिखा है, उसमें आपने कैलकुलेट किया है सैलरी को, ठीक है, तो जो सैलरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए, आपको याद रखने के लिए कहीं ना कहीं इसको लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे तो कोड बेकार हो जाएगा। अगर आपने कोड चलेगा नहीं, अगर नॉर्मल लिख दिया, तो कमेंट वहां पे क्या है आपको हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, आपने कोड लिखा है और कभी आपको क्या है वो कोड हटाना पड़ता है, कभी वापस से लिखना पड़ता है, तो वहां पे क्या है आप कमेंट का यूज कर सकते हैं। जो भी लाइंस हैं कोड के अंदर, वो लाइंस को आपको रिमूव करने से अच्छा है उसको कमेंट कर दो, और जब आपको यूज करना हुआ तो उसको हम बोल सकते हैं अनकमेंट कर दो, जिससे वो वापस से कोड में आ जाएं और काम करने लगे। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेरी डिसेबल करना और इनेबल करना, तो वहां पे ये काम आ जाता है हमारे।
और अब हम बात करें थर्ड, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब हम टीम के साथ जब कंपनी में काम कर रहे होते, कोई भी लैंग्वेज में कर रहे हो काम, तो वहां पे आपकी एक टीम होती है, डेवलपर्स की पूरी टीम रहती है। तो वहां पे क्या है, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर की बात समझ सके, वो किस तरीके से हो सकता है, वो सिर्फ कमेंट की मदद से हो सकता है। अगर प्रोग्राम में बात करें तो वहां पे आप कैसे समझाएंगे किसी को प्रोग्राम, वो कमेंट से समझाएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। अब जो भी कमेंट है, आप प्रोफेशनल तरीके से आपको लिखना चाहिए, लाइक हेडर कमेंट है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए वो मैं थोड़ा आपको शो करता हूँ। मैं लाइक जो है किस तरीके से आपको शो करूंगा, तो काली लाइनेक्स पे चलेंगे और वहां पे क्या करेंगे, कोड है छोटा सा मैं लिख के रखा है, वो आपको शो करता हूं, जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से एक प्रोफेशनल जो है वो कोड होना चाहिए। ओके, सो अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और क्या एक स्ट्रक्चर होता है कमेंट राइट करने का, किस तरीके से आपको एक प्रोग्राम के अंदर राइट करने चाहिए और हमेशा हैबिट इस तरीके से आपको करनी चाहिए। लाइक यहाँ पे हेडर्स में सबसे पहले कमेंट्स रहते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर इसके बाद स्टेप 1 यहाँ पे क्या हुआ है, फिर उसको यहाँ पे लाइक आप बताना पड़ता है कि यहाँ पे रिवर्स यूज हो रहा है लाइक कॉपी करने के लिए। फिर इसके बाद स्टेप 2 यहाँ पे क्या किया गया है। अब इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको ये कोड दे देता हूँ ना, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से फिल कर देता हूँ, तो लाइक इस चीज को आप प्रॉपर तरीके से यूज कर पाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे सपोज बात करता हूँ, ये कोड 2024 में लिखा था मैंने, राइट। अब यहाँ पे चल रहा है अभी 2025, तो अब इसमें क्या है, यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, ये कोड 2024 में लिखा गया है और यहाँ पे ये सारे चेंजेस जो हैं आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट। तो जो प्रोफेशनल वे है वो कोड लिखने का इसी तरीके से आपको लिखने चाहिए। बट मैं जो सिखाने वाला हूं मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि यूट्यूब पे है। अब बट आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है, जो आपकी हैबिट एक बार बनती है ना, वो आपकी लाइफ टाइम हो जाती है। तो मैं जब अपने खुद के टूल्स बनाता हूं तो मैं ऐसे ही करता हूं, बट जब यूट्यूब पे वीडियो बनाने टाइम कम होता है और फास्ट फास्ट सब कुछ करना है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें फास्ट लेके चलना पड़ता है। डायरेक्ट जो काम है, जो सिखाना है वो बताना होता है, तो वहां पे हम इतना सब नहीं लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट अपने लाइक टॉपिक पे। अब हम यहाँ पे समझते हैं बैश कॉर्ड्स के बारे में, जिसमें कि सिंगल, डबल, बैकट्रिक्स, इन सभी का यहाँ पे लाइक कैसे यूज किया जाता है ये हम समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगल वर्सेस डबल कॉर्ड्स की, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा प्रेजेंटेशन के अंदर, सबसे पहले सिंगल में यहाँ पे इको यूजर @ डॉलर साइन लगा हुआ है इस तरीके से, एंड देन आउटपुट आया है, राइट। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको हम समझते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे ये वर्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिंगल है, यहाँ पे लाइक हम इस तरीके से एक ब्रैकेट के अंदर इसको लाइक डेटा प्रोवाइड करते हैं, या कुछ भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ भी लिटरल्स हो सकते हैं। वो यहाँ पे लाइक कैसे वर्क करता है, तो वेरिएबल्स नहीं, यहाँ पे लाइक एक हम बोल सकते हैं एक्सपेंड होते हैं, बट यहाँ पे जो जैसा आपने लिटरेचर हम बोल सकते हैं लिख रखा होगा, वैसे ही कहीं ना कहीं आउटपुट में आपको दिखेगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसको। अब डुअल में क्या हो जाता है, जब डुअल आप ब्रैकेट्स इस तरीके से लगा देते हैं डुअल के साथ, डुअल क्वाइट्स हम बोल सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, डुअल में जो वेरिएबल है या हम बोल सकते हैं जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो काम कर जाता है। लाइक अगर आपने उसमें लिख रखा है @यूजर, राइट, तो वो यूजर को कॉल करके एक तरीके से एलाइज करेगा। तो और यहाँ पर इसी तरीके से लाइक इन दोनों का हम यूज करते हैं, अभी हम देखेंगे। उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं लाइक यूजर आईडी, या हम एलएस कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए अभी हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं, वरना आपको ये कंफ्यूजन करेगा। तो मैं सिंगल क्वाइट्स और डुअल दोनों यहाँ पे यूज करके आपको बताता हूँ लाइनेक्स के अंदर। ओके, सो हम आ चुके हैं अपनी काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर, और सिंपल यहाँ पे मैं नैनो, ओके, एंड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉर्ड्स को, तो मैं यहाँ पे क्यू यू डाल देता हूँ .sh, एंड यहाँ पे अब इसको हम लाइक राइट कर लेते हैं। तो सिंपल मैं कुछ छोटी सी 2-3 लाइनें लिख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो हमने कुछ लाइंस लिखे हुए जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले इको किया है, एंड इको में हमने यहाँ पे सिंगल क्वाइट्स को यूज किया है, देखिएगा सिंगल है, एंड यहाँ पे जो सेकेंड है इसमें डुअल किया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है इसमें हमने सिंगल यूज किया है, और यहाँ पे डुअल है, सेम है, ऊपर जो लिखा है वही नीचे है। अब दोनों में यहाँ पे आउटपुट कैसे चेंज हो जाएगा ये देखना मेन हमारे लिए। तो यहाँ पे यस करते हैं, इसको सेव, एंड यहाँ पे बैश
और qu.sh, ओके, एंड एंटर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नोटिस करने वाली चीज ये है, यहाँ पे आउटपुट में देखिए ऊपर क्या आया है, यूजर, ठीक है, एंड यूजर जैसा था वैसा इसने प्रिंट कर दिया। अब नीचे यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन जो हमारा है, यूजर, और यहाँ पे आया है काली, मतलब जो यूजर था ना, यहाँ पे वो कमांड वर्क किया है, ओके। तो यहाँ पे वापस से मैं ओपन करता हूं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो जैसा था वो वैसा प्रिंट होगा। इको यहाँ पे उसको एज अ स्ट्रिंग हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ले रहा है, जो आपने लिखा है वैसे ही प्रिंट कर रहा है। बट यहाँ पे जब आप डुअल यूज करते हैं क्वाड्स को, तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो आप यहाँ पे डॉलर साइन के साथ जिसको यहाँ पे कॉल करेंगे या हम बोल सकते हैं एलाइज करेंगे, वो यहाँ पे वर्क करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा है बेसिकली। आप लोग अभी आई थिंक समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बट आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि लाइक यहाँ पे करके देखेंगे तो आ जाएगा कैसे होता है। चलिए अभी चलते हैं अपने वापस से स्लाइड पे। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है बैक ट्रिक। तो इसका ये सिंबल है छोटा सा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसको कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ये एक तरीके से बैक ट्रिक का यहाँ पे मैजिक ये है कि लाइक यहाँ पे मैं अगर सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ इको, और लाइक यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन, और जैसे कि आज का तारीख क्या है या आज की डेट क्या है, इस तरीके से, और इसके बाद इस सिंबल को यूज करता हूं जो बैकट्रिक का है सिंबल, इसको मैं यूज करके पूरे ब्रैकेट को बंद कर देता हूं। तो यहाँ पे ये जो है बोल सकते हैं कमांड जो है उसका आउटपुट स्ट्रिंग के साथ में आएगा, मतलब यहाँ पे कमांड भी वर्क करेगा और जो आपने लिखा होगा वो भी वर्क करेगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये अल्टरनेटिव है डॉलर का। अभी हमने डॉलर यूज किया डुअल में, ये उसका अल्टरनेटिव है, और इसीलिए इसको हम मतलब बोल सकते हैं ये काफी बेस्ट है, वैसे डॉलर से बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, एक आपको आइडिया है, यहाँ पे एक छोटा सा ये लाइक बैकट्रैक आपको लगा के वर्क कर सकते हैं। तो कैसे होगा, किस तरीके से हम कर सकते हैं, चलिए इसको भी हम काली पे देखते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, सो सिंपल मैंने सिंगल लाइन लिख दिया है, ई को आज की डेट, और यहाँ पे बैकट्रिक को यूज किया, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा सिंबल है बैकट्रिक, इसके बाद बैकट्रिक के वाले मतलब इसको क्लोज कर रखा है नॉर्मली। अब मुझे नहीं आइडिया यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, चलिए मैं आपको ऐसे लेके चलता हूँ, राइट। अब मैं इसको ऐसे सोच के जा रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसे काम करेगा। ये हमारा फाइल है, ओके। अब इस फाइल को जब मैं यहाँ पे जो हमने यूज किया है बैकट्रिक, इसको यूज करने के बाद हमें जो आउटपुट है वो क्या आएगा देखते हैं। तो बैश qu.sh। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखिएगा, इतना तो सेम आया है जैसे कि हमने लिखा है आज की डेट। अब इसके आगे हमने क्या किया था, यहाँ पे डेट को बैकट्रिक के अंदर दिया था, राइट। तो जो डेट कमांड था एक, वो कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉलर भी हम लगा सकते थे, बट उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे हम बोल सकते हैं बैकट्रिक है। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। ओके, सो बेसिकली अब हम यहाँ पे जानेंगे कि लाइक बैश जो है उसके अंदर डेट टाइम कैसे कस्टमाइज हो सकता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बेसिक यहाँ पे जो कमांड होता है वो क्या है, डेट। डेट एक कमांड है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिफॉल्ट मिलता है, और इस कमांड को जैसे ही आप टाइप करते हैं आपके सामने जो डेट है वो निकल के आ जाता है, ओके, आउटपुट में आपको शो होता है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से और बेटर तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे इसमें। तो लाइक यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर, तो काफी अच्छा हमारे यहाँ पे लाइक हम वर्किंग में ले सकते हैं इसको। अपना फॉर्मेट जो है यहाँ पे खुद से हम बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने खुद का एक फॉर्मेट बनाया और वो बोल दिया इसको कि लाइक ये मुझे फॉर्मेट से जो है डेटा शो होना चाहिए। तो कैसे बना सकते हैं, चलिए इसको पहले देखते हैं। लाइक यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेंगे मंथ, डेट, मंथ, ईयर, एंड इसके बाद जो टाइम है हमें किस तरीके से दिखना चाहिए, लाइक 24 आवर्स में आना चाहिए या 12 आवर्स में आना चाहिए। लाइक ये हम एक पूरा उसको कस्टमाइज स्ट्रक्चर दे सकते हैं, वो हमें प्रोवाइड कर देगा वैसे ही आउटपुट। तो अब मैं इसका एक स्क्रिप्ट बनाने वाला हूँ छोटा सा, जो हम यहाँ कस्टमाइज करेंगे डेट को। तो चलिए इसको करके अब देखते हैं। ओके, सो सिंपल, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने डेट किया है प्लस, प्लस करने के बाद डुअल यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्वार्ट्स लगाए हैं, और यहाँ पे हमने यूज किए हैं कुछ ये परसेंटेज सिंबल्स हैं, और इसमें परसेंटेज सिंबल्स जो हैं कहीं ना कहीं असाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने दिया है डे। ओके, तो सबसे पहले जो भी डे रहेगा वो आएगा,
एंड लाइक यहाँ पे 26 हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में है 26/7/2024। इसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा मंथ। और मंथ कैसे आएगा, एक यहाँ पे लाइक इस तरीके से छोटा सा ये एरो आएगा, इसके बाद यहाँ पे मंथ दिखेगा, मंथ के बाद इस तरीके से ईयर आएगा, तो ये हमारा यहाँ पे डेट हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम जो कैसे दिखेगा, तो टाइम यहाँ पे सबसे पहले जो घंटे हैं, आवर्स हैं, आवर्स के लिए यहाँ पे एच यूज हुआ है। एंड यहाँ पे जो मिनट्स होंगे उसके लिए एम। एंड यहाँ पे सेकेंड के लिए एस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक सिंबल है डुअल डॉट, यहाँ पे ये यूज करना है। तो ये कस्टमाइज हमने फॉर्मेट किया है। अब यहाँ पे जो भी करंट होगा, लाइक यहाँ पे अभी जो भी एग्जांपल के लिए मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पे करंट अभी जो भी होगा इसके अंदर, सपोज यहाँ पे 25 और यहाँ पे लाइक कोई भी डेट हो सकता है, तो वो डेट जो है यहाँ पे कस्टमाइज कैसे शो होगा वो हम देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए यहाँ पे सिंपल हम वैस लिखेंगे, हमें कोई इसको लाइक यहाँ पे परमिशन नहीं देना है, और इसको एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए डेट क्या आ रहा है, 05/04/2025, राइट। तो यहाँ पे 2025 का लाइक यहाँ पे 4 अप्रैल चल रहा है और 5 तारीख है, ऐसे हम सिंपल समझ सकते हैं। टाइम निकल के आया है 2 बज के अभी यहाँ पे 56 मिनट्स कुछ हुए हैं इसके हिसाब से। अब ये यहाँ पे जो मशीन है इसमें जो डेटा चल रहा होगा, लाइक इसका जो यहाँ पे टाइमिंग चलता है ना, वो टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। तो लाइक यहाँ पे जो भी टाइम और डेट होगा फिक्स, वैसा यहाँ पे दिखने वाला आपको है। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन हम फॉर्मेट जो है उसको भी थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं इसलिए वापस से प्रेजेंटेशन पे आया हूँ एक्चुअली। तो ये जो कोड था, बेसिकली इस कोड में हमने यहाँ पे डेट के लिए, डे के लिए, आवर्स के लिए, सभी के लिए कुछ यूज किए, जैसे डॉलर यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे थे कॉल करने के लिए, वैसे यहाँ पे हमने परसेंटेज का यूज किया। परसेंटेज में हमने क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक बताया, मंथ हमें कराना है, मिनट कराना है, टाइम कराना है। अब देखिए काफी कंफ्यूजन यहाँ पे छोटा सा ये बनता है कि लाइक जब हम मंथ और कभी कभी क्या मंथ और टाइम, ये दोनों का कंफ्यूजन आता है, दोनों में एम यूज करना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा रहता है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइक जब आप मंथ करते हैं तो उसको स्मॉल कर दीजिए, और जो आपको टाइम करना है तो उसको यहाँ पे कैपिटल कर लीजिए। लाइक यहाँ पे स्मॉल एम और स्मॉल एम के साथ साथ आप स्मॉल के साथ लाइक कैपिटल एम यूज करेंगे, तो वो दोनों में डिफरेंस रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको करके देख सकते हैं, और ये आपकी काफी हेल्प कर देगा। ना इसके बाद रियल लाइफ में अब ये कहाँ पे काम आ सकता है, कैसे काम आ सकता है, ये भी जान लेना हमें जरूरी है। ओके। तो बेसिकली जब हम बात करें लॉग फाइल्स में नाम हमें कोई भी लाइक लिखना होता है, चेंज करना होता है, टाइम करना होता है, ये सब सेट, तो वहां पे हम बोल सकते हैं लाइक बैकअप, और फिर हमें डेट दिखना चाहिए, ये डेट आना चाहिए, जो कस्टमाइज हमें फॉर्मेट रखना होता है, तो वहां पे हम इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, और बेसिकली वहां पे लाइक आपको बहुत हेल्प करता है ये। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं टाइम स्टैम्प मैसेज अगर आपको बनाने हैं तो वहां पे ये काम आता है। लाइक एक फॉर्मेट आपने असाइन कर दिया कि इसी तरीके से टाइम होगा और हमेशा वो वर्क करेगा, तो वहां पे भी ये काम करता है बहुत ही अच्छे से। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, बेसिकली ये सिंपल था, और पॉइंट्स कैसे करने हैं, लाइक कैसे डेट टाइम कराना है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बेसिकली अब यहाँ पर हम समझेंगे लाइक स्क्रिप्ट को कैसे पॉज करते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड किस तरीके से लाइक रिटर्न हमें मिलता है, लाइक सक्सेस अगर है तो वहां पे हमें जीरो कैसे मिल सकता है, एंड स्लीप का कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे लाइक हम लोग करेंगे अभी। तो ये हमारा इस मॉड्यूल का हम बोल सकते हैं लास्ट प्रेजेंटेशन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इस मॉड्यूल को पूरा यहाँ पे कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने अभी तक अगर मॉड्यूल 1 प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले मॉड्यूल 1 प्रैक्टिस कर लेना, मॉड्यूल 2 एक जो है पूरा प्रैक्टिस कर लेना उसको, एंड फिर जो अपना मॉड्यूल 3 है जो स्टार्ट करेंगे अभी, तो उसको फिर यहाँ पे स्टार्ट करना। अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं वीडियो को और फिर वहां से देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्लीप कमांड की। जो स्लीप यहाँ पे एक्चुअली एक कमांड है, ये हम बोल सकते हैं स्क्रिप्ट को पॉज करता है। जैसे मूवी को आप एकदम से लाइक वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट को भी पॉज किया जा सकता है। तो अब यहाँ टर्मिनल के अंदर अगर सिंपल आप स्क्रिप्ट लिखेंगे तो लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तरीके से काउंट डाउन है, काउंट डाउन जो है टाइमर, एक तरीके से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नॉर्मल मैं बोलूं तो ऐसे हो सकता है। अब स्क्रिप्ट के थ्रू लाइक आपको ये सब वर्क करना है तो कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से हो पाएगा, यहाँ पे इसको समझते हैं।
तो स्क्रिप्ट जो है यहाँ पे थोड़ा-सा रुकवाना है। अगर आपको तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज़ हम बात करते हैं, अगर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो इको जैसे, फिर उसके बाद जो भी ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद फिर हम उसको बोल सकते हैं नहीं, अभी 30 सेकंड या 3 सेकंड आपको रुकना है। तो यहाँ पे स्लीप और यहाँ पे स्पेस 3, तो क्या होगा 3 सेकंड के लिए यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और फिर मैं दूसरा बोल दूँगा वहाँ पे कि इको सब्सक्राइब नाउ। तो ऐसे क्या है कि स्क्रिप्ट हो सकता है। मैं करके दिखाता हूँ उसमें कैसे यूज़ होगा। और मिनट अगर आपको लगाना है तो एम लगाएँगे, और कुछ आपको घंटे यूज़ करना है, आवर्स यूज़ करने हैं, तो एच लगाएँगे और सभी स्मॉल रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं स्क्रिप्ट को डायरेक्ट। चलते हैं काली लाइनेक्स पे। ओके, सो बेसिकली जैसे कि आप लोग अब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इको में लिखा है साइबर गीता चैनल को। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक करा है, जो कि यहाँ पे स्लीव 3 सेकंड, राइट। इसके बाद यहाँ पे मैंने किया इको सब्सक्राइब नाउ। तो ये क्या हमारा एक स्क्रिप्ट है छोटा सा, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको डालना है बैश, एंड बैश डालने के बाद जो भी आपने इसका नेम रखा होगा वो नेम करेंगे, एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पे साइबर गीता चैनल को, इसके बाद कितना 3 सेकंड इसने वेट किया, देन यहाँ पे इसने सब्सक्राइब नाउ शो किया। वापस से मैं करता हूँ, एक बार आप फिर से देखिएगा, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रन हुआ और 3 सेकंड बाद अभी देखिए क्या होता है। तो ऐसे क्या आप यहाँ पे जो सेकंड है इसकी जगह पे यहाँ पे मिनट दे सकते हैं। मिनट के लिए आपको एम देना है, और अगर आपको टाइम और बढ़ाना है आवर्स के लिए तो एच दे सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है यहाँ पे आप कैसे इसको करना चाहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे अपने पास क्या है लास्ट में, जैसे एग्जिट कोड्स। अब जो 0 1 होते हैं ना, अब यहाँ पे इनको भी समझना में बहुत जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर कमांड को जो हम बोल सकते हैं एग्जिट देना, और एक तरीके से ये प्रोफेशनल वे है, काफी प्रोफेशनल वे में आता है ये। तो जैसे अगर कोई कमांड है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, 0 दे देंगे, राइट। और यहाँ पे किसी में कुछ गड़बड़ रहता है तो उसको हम 1 2 ऐसे दे देंगे, जो कहीं न कहीं हमें आइडेंटिफ़ाई करेगा कि यहाँ पे ये कोड काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सपोज़ एलएस, एलएस के बाद कोई भी वैलिड फ़ोल्डर है, वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो अगर वो फ़ोल्डर है, एक्ज़िस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 0 देगा सक्सेस में, राइट? अगर वो फ़ोल्डर नहीं है वहाँ पे, तो वो आउटपुट में 1 दे दे, जिससे मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ, एक्चुअल में जो आउटपुट है, उससे मुझे आइडिया है कि 0 आएगा, तो कहीं न कहीं वो काम कर रहा है। और अगर 1 आ रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो ये मेरी स्क्रिप्ट है, मैंने ऐसी बनाई है। आप देखिए इसको, स्क्रिप्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहें, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ अभी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक स्क्रिप्ट है और इसके अंदर हमने यहाँ पे एग्ज़िट कोड 0 और 1 दोनों यूज़ किया है। सबसे पहले जो 1 है यहाँ पे एरर के लिए यूज़ किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इको में एरर है। एंड सेकंड जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे है 0, 0 हमारा यहाँ पे सक्सेस के लिए है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी अभी यहाँ पे जो इफ है, एल्स है, ये सब अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी आगे जानेंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो इसको रन कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे इस तरीके से वर्क करेगा, इसको देखने के लिए सिंपल पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे hello.sh हमारे पास फाइल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो फाइल अभी बनाई है वो exit.sh है, तो वैस exit.sh। अब यहाँ पे देखिए किसी तरीके से कोई एरर नहीं आया है, कुछ भी शो नहीं किया है, राइट। तो अब यहाँ पे हम वापस से आते हैं और इसका जो exit.sh है इस पे आके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो 0 आएगा, 0 आया नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे इको कराया नहीं, ठीक है। अब मेरी थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे हमें करना चाहिए था, बट अब चलिए कोई नहीं, हम नहीं कराया तो प्रोग्राम को नहीं चेंज करेंगे, हम यहाँ पे फाइल को ही चेंज कर देंगे। फाइल को हम txt कर देते हैं। txt करने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे अब ये जो फाइल है sh है बट txt नहीं है, राइट। तो वापस से आएंगे, यहाँ पे इसको रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इको मैंने करवा रखा है, तो इको में क्या था, एरर। तो यहाँ पे एरर आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने कोई भी आउटपुट को, और इस तरीके से आपका बहुत ही 0 1 में आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं इसको, और अच्छे से कस्टमाइज करके रियल लाइफ में बहुत काम आता है ये। हम बात करें रियल लाइफ में कहाँ पे काम आ सकता है सबसे ज्यादा, ये बैकअप फाइल्स जब बनाते हैं तो वहां पे क्या है, काफी बार क्या है, रिट्राई ट्राई ऐसे करके आता रहता है, शेड्यूल करना होता है। तो वहां पे ये स्क्रिप्ट जब आप बनाएंगे ना, तो वहां पे ये आप यूज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसका यूज हो सकता है। और अब चलते हैं अपने यहाँ पे थर्ड मॉड्यूल के ऊपर और समझते हैं थर्ड मॉड्यूल को।